अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम वीकेंड लाउंज विद ज़ीशान अज़हर में आपको खुशामदीद कहते हैं और ये कहते हैं कि ज़िंदगी में हम बहुत सारी चीज़ों का सामना करते हैं। आज 5 फरवरी यानी यौम यकजहती कश्मीर हम मना रहे हैं और हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों को ये यकीन दिलाते हैं कि हम उनके साथ हैं। यानी जो इंडिया ने मकबूजा कश्मीर पर एक कब्ज़ा किया हुआ है, नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है, और जो हमारे बहन भाई वहाँ पे आए दिन शहीद होते हैं, पूरी दुनिया इस पर खामोश है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो आज भी इसके साथ खड़ा है। और इसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम कहते हैं कि जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता, हम कश्मीरियों के साथ मौजूद हैं। और साथ साथ ये चीज़ कि ज़िंदगी में हम शो शुरू करते हैं, कोई भी बात करते हैं, लेकिन आज का शो शुरू करना ज़बरदस्त इसी तरीके से रहेगा कि अगर हम इस चीज़ को सामने रखें कि वो जो नारा एक बुलंद हुआ था कि कश्मीर बनेगा इंशाअल्लाह पाकिस्तान, तो वो दिन दूर नहीं है। लेकिन सिर्फ इस वक्त हमें मिलकर अपने कश्मीरी बहन भाइयों की फलाह बहबूद में उनकी मदद करनी है, उनकी जिद्दोजहद में उनकी मदद करनी है, और जितने भी मुसलमानों को वहाँ शहीद किया गया उनका खून रायगा नहीं जाना चाहिए। जो कि इंडिया समझता है कि उसने कब्जा कर लिया है और कश्मीर को वो फतह कर लेगा, तो ये ख्वाब चिकनाचूर होगा। इसी बारे में हम मजीद बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है यासिर खान साहब। यासिर के लिए मैं ये कहूँगा कि आज हम जिम की कोई बात नहीं करेंगे, हम इस हवाले से बात करेंगे कि कश्मीर का जो इशू है उस पर वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले यासिर, हम बात करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी की, हम बात करते हैं इस हवाले से कि हम कैसे फ़िट रह सकते हैं। लेकिन जब बात आती है यौम यकजहती कश्मीर यानी 5 फरवरी जब आता है, तो हर पाकिस्तानी का यही एक बयानिया होता है, या कहते हैं कि उसका एक कॉज होता है, या उसका एक बात करने का इशू होता है कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, आप कश्मीर का नाम ले रहे हैं ना, तो मेरे अंदर से ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं ऐसा ही है। कि ज़ाहिर सी बात है, हमारे मुसलमान भाई हैं सबसे पहले। ऐसे ही। और जब मुसलमान भाई है और हमारी जान है, ऐसे ही। और जो चीज़ आपकी जान होती है तो फिर वो आपके शरीर के करीब होती है, ऐसे ही। तो वो हमारे भाई है। और इस वक्त उनके ऊपर जो हालात चल रहे हैं, जितना उन पर जुल्म हो रहा है, उनकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। ऐसा ही है। और हमारे भाई वहाँ पे कुर्बानियाँ दे रहे, हमारे आर्मी वाले भी, हमारे मुल्क की, यानी वो जिस तकलीफ़ से इस वक्त गुज़र रहे हैं, हम तो सिर्फ बात कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो चीज़ चल रही है वो हम अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इंडिया ने उनको इतना दबा के रखा हुआ है। और आप देखो ना, हाई दिन वहाँ पे कर्फ्यूज़ लगा देते। मैं बिल्कुल ये बात यासिर भाई ये भी लेके कहूंगा, लेकिन फिर भी हमारे मुसलमान बहन भाइयों के जज्बे अभी भी इतने ही बुलंद हैं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह। उसी में फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और इंडिया मुर्दाबाद का नारा भी वहां लगता है। और वहां पर यही चीज कि हम यहाँ से बैठकर सिर्फ उनको सपोर्ट करते हैं। 14 फरवरी पर कहते हैं ना कि 14 फरवरी के आप 14 अगस्त पर आपके मुकम्मल एक दिन पहले कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाता है, फिर भी उस घर घर में से लब्बैक की आवाज आ रही होती है, और आपको जो है वो मिलता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा मिल रहा है। और यही चीज हम भी आपको कहते हैं कि 5 फरवरी हो या कोई भी दिन हो, कश्मीरियों को नहीं भूलना, क्योंकि कश्मीर को इंशाल्लाह हम बना करेंगे पाकिस्तान। इसी के साथ मौजूद है हमारे साथ जैनब खान यानी जैनब यासिर, जो कि हमें बताएंगी कि हम जिंदगी को कैसे मुनज़्ज़म करते हैं और वो क्या समझती हैं, वो क्या कहती हैं इस बारे में कि कश्मीर के साथ जो इशू हो रहा है उसको रिजॉल्व इंशाल्लाह बहुत जल्द होते हुए हम देख रहे हैं। जी जैनब, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जैनब, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि जो जिंदगी में रोजमर्रा की हम जिंदगी की बात करें, तो आपका जो ताल्लुक है वो एक ब्यूटी से है, यानी आपका मतलब अगर हम बात करें जो आज हम प्रोसेस करवाने जा रहे हैं, ये चीज सामने आएगी इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद, वो आपका कॉर्नर है, यानी जी ज़ैनब कॉर्नर। ज़ैनब कॉर्नर हम उसको कहते हैं। लेकिन आज हम इस चीज से हट जाते हैं जरा, ब्यूटी से हट जाते हैं, मेकअप से हट जाते हैं, हम कश्मीर के ऊपर अगर बात करते हैं तो जैनब क्या कहेंगी इस बारे में? भाई मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि हम भी मुसलमान हैं, वहाँ पर नॉन मुस्लिम भी है, बिल्कुल ऐसे ही। हिंदू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, वो भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलिकत है। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे कोई फ़िरका वारियत नहीं है, यहाँ पर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई सारी जमातें रहती हैं, लेकिन किसी पे कोई पाबंदी आयद नहीं है। सही। तो वो भी चाहते हैं कि वो भी इस तरह की ज़िंदगी गुजारें, तो वो अपनी जगह राइट है बिल्कुल ऐसे ही। और हम उनके साथ हैं।
चाहे कैसे भी हालात हो, कुछ भी हो, जिस तरह वो सरवाइव कर रहे हैं, हमें उनकी बढ़ चढ़कर मदद करनी चाहिए। बिल्कुल मदद करनी चाहिए। ज़ैनब, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप जो हैं वो इस चीज़ को देखते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंशाल्लाह और हम इंशाल्लाह। ये कहते हैं कि जिस तरीके से, और मैं साथ-साथ एक चीज़ बताता चलूँ कि 1990 में नवाज़ गवर्नमेंट ने जी। इस चीज़ को डिक्लेयर किया था कि 5 फरवरी यौम यकजहती पाकिस्तान के नाम से मनाया जाएगा। बिल्कुल। और वो दिन और आज का दिन, यानी आप ये देख लें कि आज इस चीज़ को गालिबन 23 साल गुजर चुके हैं, लेकिन हर दिन, हर साल जब भी ये बात होती है या हर दिन ये बात होती है कि कश्मीर की अगर हम बात करें तो हम पाकिस्तानियों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं। और साथ साथ एक चीज़ ये है कि कश्मीर में जब भी कोई जुल्म होता है तो उसकी भरपूर मजम्मत अगर कहीं से होती है तो वो एक पाकिस्तान है। और इंडिया को बहुत जल्द इस मुंह की खानी पड़ेगी कि जब वहाँ पर एक चीज़ नारा बुलंद होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज बन गया कश्मीर पाकिस्तान। और मैं ये कहता हूँ कि खूबसूरत तरीन वादी में से एक वादी हमारी कश्मीर। जिसको जन्नत देखनी हो कश्मीर चला जाए, तो वो उसको तबाह जितना करना चाहेंगे, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन ऐसे ही चखे। है। वो उस जैसे पाकिस्तान को अल्लाह चला रहा है, इस तरह से कश्मीरियों को भी अल्लाह चला रहा है। इंशाअल्लाह। और हम उनके साथ हैं, और हम उनके साथ हर लम्हे हैं, क्योंकि हम तो एक दिन उनकी बात करते हैं, वो पूरा का पूरा साल उसको झेलते हैं। ऐसे ही है। हम एक दिन उनके दर्द को फील करते हैं, लेकिन वो रोज़ इस कर्ब से गुजरते हैं। ऐसा ही है। और आपने अगर ज़ैनब वो देखे हो या यासिर भाई आपने देखा हो तो बच्चा जो एक कांटा लेकर खड़ा हुआ था जी। उस इंडिया बंदबख्त के आगे जिसने उसको गोलियां मारी बच्चे को, यानी शहीद जी। किया, कि इतनी तो मॉडर्न असले के साथ खड़े हो और उस बच्चे का जज्बा देखो जो अपनी माँ बहन को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये है मेरा कश्मीर। ये है मेरा पाकिस्तान और ये है मेरा कश्मीर। बिल्कुल ऐसी चीज़ है। इसी के साथ यासिर भाई, जब हम देखते हैं, जब हम चीज़ों को देख रहे होते हैं या हम चीज़ों को सामने आंखों की गुजर रहा होता है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए आपके बारे में यही वाली चीज़ बोला जाता है कि जो बॉडी बिल्डर होता है उसकी क्योंकि सख्त बॉडी हो जाती है तो शायद उसका दिल भी सख्त होता है। तो ऐसा है, ये जब आप लोग भी देखते हैं तो आंखों में आंसू आते हैं या गुस्से से जो है वो दिमाग घूमने लग जाता है कि इसी वक्त जाऊं और इंडिया को सिफा हस्ती से मिटा के आ जाए। देखिए, बीइंग मुस्लिम और एक पाकिस्तानी, हर इंसान का तो ये जज्बा है। बिल्कुल। जैसा कि मैंने जब बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की, जब भी की, तो मैंने एक नीयत की भी अपने साथ कि जब भी इस मुल्क को और इस पाकिस्तान को या इस्लाम को हमारी जान की ज़रूरत पड़ेगी तो हम जात के लिए तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलवेज़। मैं अपने जो एक्सरसाइज का मकसद है आज सबको बताना चाहता हूँ कि मेरे एक्सरसाइज का मकसद यही है कि जब भी मेरे मुल्क को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फ़िट रहूँ, तैयार रहूँ, जबरदस्त। मैं जान देने के लिए भी तैयार हूँ इस सुभान मुल्क के अल्लाह, लिए। सुभान तो ऐसे बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी हैं, उनका ये जज्बा है, और अगर हमारी इंडिया से लड़ाई हुई तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे उनको। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो ये हमारे जो हिस्से में कश्मीर है, मैं ये तो होके आया हूँ, और आपने कहा ना कश्मीर एक जन्नत की वादी है, और आप यकीन करें कि इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि बहुत आप उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैंने देखा है उसको, बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक जेलसी है ना, उनको हज़म नहीं होता है। ऐसे ही है। उनको हज़म नहीं होता कि किस तरह ये कश्मीर को हम हड़प ले। आप देखिए, एक लोगों की भी तो सुने ना कि वहाँ के लोग रहना किसके साथ चाहते हैं। बिल्कुल यही चीज़ है। वो जब कह रहे कि हमें आपके साथ नहीं रहना है, तो ये सारी दुनिया क्यों नहीं सुन रही है? मैं बिल्कुल यही कहता ये हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा क्यों नहीं सुन रही है? आप उनकी सुने ना, आप इंडिया की क्यों सुन रहे हैं? पाकिस्तान की भी नहीं सुने चले, लेकिन आप उनकी सुने, वो क्या कह रहे हैं। आप उनकी आज़ादी के लिए लड़े, उनके हुकूक के लिए लड़े। अभी तक कितने हजार लोग वहाँ शहीद हो गए, मेरे ख्याल से लाखों शहीद हो गए होंगे, बेघर हो गए। आपने उनके खाने पीनों को छीन लिया, उनकी जिंदगियों को, उनकी औरतों की इज्जतों को आपने नहीं छोड़ा, आपने उनके ऊपर वो जुल्म किए, पूरी दुनिया देख रही है, और खामोश है। खामोश है। बहुत एग्जैक्ट अफसोस मैं की यही बात। कहना चाह रहा हूँ कि खामोश क्यों? आखिर खामोश नहीं होना चाहिए उनको। हमारे पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को उठना चाहिए। हर मुसलमान मुल्क पे आपने कब्जा किया, हर मुसलमान मुल्क के साथ जो है ना आप नाइंसाफ़ी कर रहे, इस तरह कब तक चलेगा? और दूसरी चीज़ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बीइंग अ पाकिस्तानी ये बात ज़रूर कहूँगा कि 5 फरवरी आप जहाँ पर भी देखें रैलियाँ निकाली जाती हैं, प्रोग्राम को इनकाद किया जाता है। मैंने जब स्टार्ट करना था प्रोग्राम तो मैं ये ज़रूर कहूँगा, देखिए मैं कभी भी किसी भी चीज़ का क्रेडिट खुद नहीं लेता। यहाँ पर जाहिद भाई थे और रमीज़ भाई थे, उन्होंने कहा कि जीशान स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम जो है वो आज कश्मीर से करना है। तो ये देखें, ये जज्बा है, क्योंकि वो कैमरे पर आपको नज़र नहीं आते। इस वक्त अगर पीसीआर की बात करें तो हमारा रमीज़ भाई है, और जाहिद भाई की बात करें तो वो चीज़ों को अकोमोडेट करने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनका जज्बा यही था कि जो स्टार्टिंग में बात होगी वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर पर होगी। मुझे सबसे ज़्यादा दुख यासिर भाई वहाँ पर होता है कि जब लोग शहीद हो रहे हैं, 50-50, 60-60, 3-3, 4-4 महीने का कर्फ्यू लगाया जा रहा है, और फिर जिस दिन कहते हैं कि कोई भी सेलिब्रेशन का दिन होता है, इवन ईद का दिन हो,
रमजान करीम हो, आपको सब कुछ बंद कर दिया जाता है, कहाँ का इंसाफ है? फिर कहते हैं ना कि जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ये कहा जाता है कि ह्यूमैनिटी इज एवरीथिंग, आप कहते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, तो इंसानियत कहाँ गई? देखिए, अगर आप यूरोप को देख ले, जितने भी ममालिक हैं, तो अगर हमारे जितने भी लोग हैं क्या कहते हैं कि यार इंसानियत जो है ना यूरोपियन के अंदर है, अंग्रेज़ों के अंदर है। आपने सुना होगा अक्सर ऐसे ही है। कि आप वहाँ जाओ तो कानून है, हर चीज़ है। अरे अल्लाह के बंदो, तुम्हें ये सारी चीज़ें जब पता है तो तुम्हें दुनिया के मामले में, कश्मीर के मामले में खामोश क्यों हो? ऐसी बात क्या है, मैं तुम्हें भी वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही है? वहाँ तुम्हारे मुल्क के अंदर अगर कुत्ते को भी मतलब कहते कुछ हो जाता है तो वो इतना उसका केयर करते और जुर्माना करते, तो वहाँ तो इंसानों को मारा जा रहा है और ऐसा हाल किया जा रहा है कि मतलब अभी बीच में जो मैंने देखे थे न्यूज़, उसमें आंखों में उनको गोलियां लगी है। ऐसी है, ऐसी है, इतना जुल्म कर रहे हो, क्या तुम्हारी आंखें बंद है? क्या तुम्हें मैं नजर नहीं यही आता है? बोलता हूँ कि भाई हम सब ने जाकर हिसाब देना है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो कयामत के रोज ये सवालात हमसे भी होंगे। कहा जाता है कि बुराई को अगर देखते हो तो हाथ मतलब पहले लड़ने की ताकत रखो, लड़ने की ताकत नहीं है तो फिर आप बुरा बोलने की, आप दिल में तो बुरा बोलो, अगर आप मुंह से नहीं बोल सकते, और मुंह से बोलने में क्या मुश्किल है? अल्हम्दुलिल्लाह वीनस टीवी के इस प्लेटफॉर्म से बैठकर हम बुरा बोल रहे, प्रोटेस्ट करें, और अगेंस्ट इंडिया में बात कर रहा हूं कि इंशाल्लाह इंडिया को मुंह की खानी पड़ेगी। और बीइंग अ पाकिस्तानी मैं ये भी कहता हूं कि हम ये नहीं कहते कि वहां पर हमारा झंडा ही कहते हैं ना कि उसको लगाया जाए। हम कहते हैं कि आपके साथ, आपके ऊपर जो भी चीज़ है, आप कश्मीर का एक अगेन कश्मीर का अपना एक झंडा हो, कश्मीर की अपनी एक पहचान हो, सिर्फ हम पाकिस्तानी उनके साथ मौजूद हों। जी ज़ैनब क्या कहेंगी इस बारे में? कि हमने कभी भी ये डिमांड नहीं रखी है कि वहाँ कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा हो। हम ये कहते हैं कि जब भी हो, कुछ भी हो, कैसे भी हो, कि जैसे भी आप पाकिस्तान उनके साथ मौजूद है, हमें झंडा नहीं चाहिए वहाँ पे। देखिए ये झंडे पे ही तो लड़ाई है। बिल्कुल ऐसे ही। ये लड़ाई ही झंडे की है कि हमारा वो तिरंगा लगना चाहिए, हम कहते हैं हमारा झंडा लगना चाहिए। मैं कहती कोई उनसे भी तो पूछे वो क्या चाहते हैं। बिल्कुल यही चीज़ है। क्यों वो एक आज़ाद मुमलिकत नहीं चाहते? वो भी तो चाहते हैं कि हम खुली सांस ले, खुली हवा में सांस ले। बिल्कुल। इतना खूबसूरत उनको जो है ना मुयस्सर है एक जगह, वो आज़ादी से घूमे। ये कर्फ्यू लगाना, ये सब लगाना, जब हम नहीं कहेंगे ना तो अल्लाह हम पे भी वो हालात लाएगा। जैसे कोरोना में बिल्कुल ऐसा ही है। कर्फ्यू लग गया था, बिल्कुल ऐसे ही है। किसी का आना जाना नहीं, रोडों पर कुत्तों का राज था, इंसान घर में थे और कुत्ते रोडों पर थे। ऐसे ही है। वो कह रहे कहाँ गए ये लोग? मैं सिंपल ये वाली बात करता हूँ कि जिंदगी के अंदर आपको ये अल्लाह ताला ने कोरोना क्यों भेजा? ये सिर्फ एक दिखाने के लिए कि देखें वो इस वक्त इस कर्ब से गुजर रहे हैं। मैं साथ साथ ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदी को गर्क नहीं करेगा, बिल्कुल, लेकिन उम्मत मोहम्मदी से अल्लाह ताला क्योंकि मोहब्बत से बहुत प्यार करता है, और कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाहिद नबी हैं कि जब सब नबियों से ये पूछा जाएगा कि क्या मतलब तुम्हारा क्या कहना चाहिए मामलात है, ये तो सब उस वक्त अपनी बात करेंगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ये कहेंगे कि या रब्बी उम्मती, यानी मेरी उम्मत की बख्शिश कर दे। तो वहां पर मैं सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग मुस्लिम और बीइंग उम्मत मोहम्मदी का फर्द होते होते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें राह रास्त पर रखे, और तमाम जो देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं। और मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि एक हसीन बात जो कि तारिक अजीज़ साहब कहते थे कि सुनते कानों और देखती आंखों को तारिक अजीज़ का सलाम। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म था जो बहुत अच्छे तरीके से बोलता जाता था कि जो नहीं देख सकते उनको कभी ये नहीं कहा जाता था नाबीना या अंधे, उनको ये कहा जाता है सुनते कानों और देखती आंखों को। तो अल्लाह ताला ऐसे ही लोग हमें वापस दे जो कि पाकिस्तान के बारे में बात करते थे या अच्छे वो अल्फाज इस्तेमाल करते थे जो कि आज हमारी कौम को, हमारी यूथ को ज़रूरत है। स्क्रीन पर नंबर चल रहे होंगे जनाब, आज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉल कीजिए और अपनी राय का इजहार करें कि आप क्या कहना चाहते हैं अपने कश्मीर बहन भाइयों के लिए। एक शख्स ने भी हमारी आवाज़ सुन ली तो यकीन कीजिए कि हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। जी यासिर भाई। देखिए, इंडिया जो है ना वो हमें ना कमज़ोर समझता है। ऐसे ही है, हालांकि इंडिया को ये अंदाज़ा नहीं है कि हम लोग न्यूक्लियर पावर है। मैं एक बात यहाँ पे आपको ऐड ऑन करना चाहूंगा कि अभिनंदन को भी हमने ही नाश्ता करवाया था और उसके बाद वो जाना भी नहीं चाह रहे थे। वहीं से आकर जब लाहौर में आपने कहा कि हम सुबह नाश्ता करेंगे तो फिर एंड से एंड पाकिस्तान हमारी आर्मी ने और हमारी फोर्सेस ने बजाई थी आपकी। तो फिर देखिए, हमारी जो आर्मी है नो डाउट वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी माशाल्लाह, और हम हमें अपने आर्मी पे प्राउड है। बिल्कुल ठीक है, और जब भी इंडिया से जंग होगी और हम मुंह तोड़ जवाब देंगे उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप
एज ए इंडियंस जितने भी हैं आप उनको देखें, उनके अंदर फिर भी मोहब्बत है, वो अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, वो पूरे पाकिस्तान की दुश्मनी। उनके मीडिया को देख लो आप, 24 घंटा प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान ने ये किया, मतलब उनका काम ही यही है, वर्ल्ड वाइज पाकिस्तान को बदनाम करना। ऐसे ही है। बस पाकिस्तान ने ये किया, आप उसकी न्यूज़ देखो, पाकिस्तान ने ये किया, सारा दिन वो बैठे हुए, वो उनको एक डर है हमसे। बिल्कुल ऐसे ही है। जब किसी को किसी से डर होता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली बोलता रहता है, बकता रहता है सारी दुनिया में कि हम इसको किस तरह बदनाम करें। उनको अपना डर है सही। कि ये पाकिस्तानी हमारा बेड़ा गर्क नहीं कर दे। मैं एक बात और कहता हूँ कि आपको अगर न्यूज़ देखने वालों को भी याद हो कि एक कबूतर पाकिस्तान से जब गया तो इंडिया के जितनी भी नेटवर्क्स थे या जितने भी टीवी चैनल्स थे, इवन दो रेडियो चैनल्स थे, उनके जो फेसबुक के चैनल मतलब पेजेस थे, आप उनके यूट्यूब चैनल देखिए तो वहाँ पर ये बोला गया कि ये कबूतर नहीं है, पाकिस्तान ने जासूस भेजा, तो हमारे तो कबूतर से वो डरते हैं जो कि बहुत बेजरर सा एक जानवर है। और कहते हैं कि बेचारा उड़ता फिरता अपने लिए घोंसले बनाता है और सिर्फ तन्हाई में खुश रहता है। कबूतर आप देखिए कि कबूतर जो है उसकी एक अलग मुकाम होता है, वो अलग ही जगह पे रहता है। और अगर आप हमारे कबूतर से डरते हैं तो हमारे जवानों का ख्याल करें कि जब जवानों के जज्बों से डरो। बिल्कुल, और जब उनको गुस्सा आएगा तो फिर क्या चीजें होंगी। ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन जाते जाते मैं सिर्फ आपसे यही जरूर कहूंगा कि आप जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं तो अपने कश्मीरी बहन भाइयों को जरूर याद रखें। नंबर चल रहा है, आज मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है आपसे कि आज कॉल करके अपने जज्बे का इजहार करें, क्योंकि अगर कोई भी शख्स इवन दो अगर उनके पास हमारी ट्रांसमिशन नहीं जा रही है तो फेसबुक हर कोई यूज़ करता है। जब ये चीज़ें फेसबुक पर अपलोड होती हैं तो उनको ये एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान की पूरी जो कौम है, पाकिस्तान गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान के शहरी हो या पाकिस्तान का जितना भी निज़ाम हो, वो सब का सब उनको सपोर्ट करे। एक ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे और फिर बात को कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम वीकेंड लाउंज विद ज़ीशान अज़हर। अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन खुशामदीद कहते हैं आपको। आज किचन में हमारे साथ मौजूद है शेफ अस्मा। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं अस्मा? ठीक ठाक? मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा अस्मा, हम जिंदगी में आपका एक प्रोफेशन है जिसको हम कहते हैं आप शेफ हैं। आप लोगों को अच्छा बनाना सिखाती है, आप खाना कैसे अच्छा बना सकते हैं, कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं। कल जैसे कि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसे दिन आते हैं जब हम हर चीज को समझते हैं कि बिल्कुल बेकार है। ऐसा है या नहीं है? अगर हम 5 फरवरी की बात करें, यौम यकजहती कश्मीर की बात करें और कश्मीर में जो जुल्म हो रहे हैं, अगर हम उसकी बात करें तो हमें ये चीज़ नहीं लगती कि यार हम कर क्या रहे हैं, हमें किस कॉज पर बात करनी चाहिए, हम क्यों चुप हैं? कभी ऐसा फीलिंग आती है आपके दिल में? बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि जाहिर है कि वो तकलीफ और वो जो वो लोग फेस कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो बिल्कुल ऐसी ही है जैसे हमारे अपने हैं। बिल्कुल ऐसे ही अपने। तो हमारा दिल भी उनकी तकलीफ के लिए थोड़ा दुखता है। और मैं ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तानी होने के साथ साथ अस्मा, हमें ये फील होता है कि ये उन पर जुल्म नहीं हो रहा है, ये हम पर जुल्म हो रहा है। ये वो बंदे वहां पर उनको जिनको कहते तंग किया जा रहा है, उनको तंग नहीं किया जा रहा, वो हमें तंग किया जा रहा है। तो बस मैं यही कहूंगा कि अस्मा, आप जो भी देखती हैं, जैसे कि एक नारा बुलंद हुआ था, इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, एक वक्त ऐसा आएगा, हम उनके साथ हैं और कश्मीर बिल्कुल बनेगा पाकिस्तान। और जो उन पे जुल्म हो रहा है, ये ज्यादतियाँ हो रही हैं, जो हमारी माएँ बहनें वहाँ बच्चे जो सब चीज़ें फेस कर रहे हैं, वो एक ना एक दिन इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। इंशाल्लाह। और साथ साथ मैं ये कहूँ कि जब प्रोग्राम को हमने कहा, क्योंकि हम सेगमेंट सेकंड सेक्शन में करते हैं, लेकिन आज क्योंकि यौम यकजहती कश्मीर है, तो मैंने अस्मा से कहा कि अस्मा हम स्टार्ट से ही किचन को लेकर चलेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मेरी टीम के मेंबर्स हैं जो कि एयर पर होते हैं, यानी जिन लोगों को आप देखते हैं, वो कोई भी अपने जज्बात को बताने से कासिर है या उनके जज्बात दुनिया तक ना पहुंचे। क्यों? क्योंकि मसला ये होता है कि जब तक आप बोलते नहीं है, क्योंकि एक मुहावरा जो कोट किया जाता है वो ये है, जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं। असमा ऐसे ही है, जब तक हम इजहार नहीं करेंगे, मोहब्बत नफरत जब तक आप इजहार नहीं करते हैं, आपको कोई समझने वाला नहीं होता सिवाय आपके रब के। रब जो है वो दिलों के हाल जानता है, उसके अलावा दुनिया में कोई आपको समझ नहीं सकता। और अस्मा ने मुझे ये कहा था कि अगर वो खुद कहते हुए थोड़ा सा शर्मा रही है, तो आज का जो प्रोग्राम है वो अस्मा अपने कश्मीरी बहन भाइयों के नाम आज डेडिकेट करूंगी मैं आज का अपना सेगमेंट। और ये इसी उम्मीद के साथ कि हम उनके साथ हैं, तो इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि वो हमारे साथ ही होंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से इंशाल्लाह जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो अस्मा की रेसिपीज आप लोगों ने जरूर ट्राई करनी है कि अस्मा बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाती है। आज अस्मा हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं प्लम
प्लम बना रहे हैं? प्लम चिकन स्टर फ्राई बना रहे हैं हम, थोड़ा सा उसको राइस के साथ सर्व करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और हमारे साथ क्या क्या, लेकिन हम बिल्कुल उस पार को नहीं भूलेंगे क्योंकि यासिर और ज़ैनब वहां पर मौजूद है। यासिर, ज़ैनब, हमने जो अगर बात करें, अगर हम इस चीज़ को देखें तो हम जिंदगी में चीज़ों को मैनेज करना हमारे हाथ में होता है। तो जैसे कि हमने एकदम से किचन को मैनेज किया फर्स्ट हाफ के अंदर, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि यही जज्बा हमें अपने उन लोगों में देखना है जो इस वक्त कहते हैं ना कि जिंदगी में चुप होकर बैठे हैं? यासिर, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। हाँ, मैं जैसा इंसान अपने जज्बात पे काबू नहीं पा सकता है, तो जब भी आप कश्मीर का नाम लेते और पाकिस्तान का नाम लेते तो मैंने आपको पहले भी बताया मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। ऐसी चीज़ है। क्योंकि मुझे बचपन से ही आर्मी में जाने का बड़ा शौक था। माशाल्लाह। और मैंने आपको ये स्टार्ट के प्रोग्राम में भी कहा कि मैंने अपने आप को हमेशा फिट रखा है और अभी भी इतना फिट रखा है कि जब भी हमारे मुल्क को हमारे जान की ज़रूरत पड़ेगी मैं ऑलवेज हाजिर हूँ और इंडिया को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। सही सही। वो जितना जुल्म कर रहा है, मैं नहीं जानता हूँ कि हमारे हुक्मरान क्यों खामोश है। हमारे हुक्मरान को जो है ना इस पे भरपूर बोलना चाहिए। सही। ठीक है, और बोलते भी है लेकिन उसका रिएक्शन वो नहीं आ रहा जो आना चाहिए। असल में मसला यहाँ पे यासिर भाई, मैं ये बोलूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हुक्मरान की बात करूंगा, मौजूदा हुकूमत की बात करूंगा कि इनकी वजह से 2020 के अंदर ये चीज लाएअमल में आई कि 5 फरवरी जो है वो यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मनाया जाएगा, और जो कि मनाया जा रहा है आज 23 साल उसको मुकम्मल हो गए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बात ये होती है कि अक़वाम मुत्तहिदा क्यों चुप है, दूसरी जो ताकतें हैं वो क्यों खामोश है, वो क्यों नहीं देख रही हैं। जब वो ये कहा जाता है कि अगर जैसे आपने कहा कि वहां पर कोई जानवर भी बीमार होता है तो छुट्टी या शोक का ऐलान कर दिया जाता है, वहां पर रो रो कर ऑन कैमरा ये बात की जाती है कि ये चीज बीमार हो गई है, ये जानवर बीमार हो गया, तो जहां पर हमारे मुसलमान कश्मीरी बहन भाइयों का खून बह रहा है वहां पर वो लोग क्यों चुप है। मैं फिर ये कहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग पाकिस्तानी, और मैं अपनी हुकूमत के लिए ये जरूर कहूंगा कि वो स्टैंड लेते हैं, लेकिन हमें इस वक्त भी आप जो अक़वाम मुत्तहिदा उसकी हिमायत हासिल नहीं होगी तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इस बात पर मैं ये जरूर कहूंगा कि जो भी है अल्लाह ताला हमारे साथ है, क्योंकि पाकिस्तान जब बना था तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से हमने इसको वजूद में देखा, और अल्लाह ताला इसको वैसे ही आगे लेके जाएगा। जी ज़ैनब, आप क्या कहेंगी? फिर हम अस्मा की तरफ वापस आते हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगी पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हम अपने बच्चों को बिल्ड करते ना तो उसे सिखाते हैं। बिल्कुल। तो मेरा छोटा बेटा है ना, तो जब भी कोई कहता है पाकिस्तान का मतलब का क्या, तो वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। तो यहाँ से हमारा जज्बा देखा जाता है कि वो 4 साल का बच्चा भी इस कलमे को इस तरह पढ़ रहा है कि उसके लिए ये एक गर्व की बात है, एक प्राउड की बात है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। हम मुसलमान हैं, ये अल्लाह पाक के बहुत बड़ा एहसान है कि हम मुस्लिम हैं। बिल्कुल ऐसी चीज है। अस्मा, अगर हम बात करें अभी हमें मैरिनेशन करना है या पकाने के उस पर जाना है? हम मैरिनेशन पहले मैरिनेशन कर लेते हैं, मैरिनेशन के बाद जो है वो फिर हम पकाने के प्रोसेस पे आएंगे, क्योंकि आज मैं आपको बताता चलूं कि हम थ्रू आउट द वे किचन को भी साथ लेकर चलेंगे, और क्योंकि अस्मा थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता पकाएंगे ताकि हम प्रोग्राम के एंड तक साथ रहें। आज एंड तक साथ रहने का मकसद ये है कि आज 5 फरवरी हम अपने बहन भाइयों के साथ हैं। बिल्कुल जी, मैं बताती चलूँ इंग्रेडिएंट्स अपने। यहाँ पर हमारे पास 250 ग्राम्स चिकन है, 1 पाव के करीब चिकन है, बोनलेस है, और इसको हमने क्यूब कटिंग में कर लिया है। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर 1 अंडा यूज़ कर रहे हैं, और एक कुटी हुई लाल मिर्च है जो 1 टीस्पून इस्तेमाल होंगी। ठीक है जी। यहाँ पर ये मैदा है, ठीक है, और इसको हम आधा कप लेंगे। अच्छा, ये बाइंडिंग के लिए यूज होगा? ये हम इसी में यूज़ करेंगे, मैरिनेशन के साथ ही ऐड कर देंगे, ठीक है। और फिर इसको हम फ्राई करेंगे। ठीक है। जी। यहाँ पर जो है ये मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। और ये शिमला मिर्च है, एक येलो वाली बेल पेपर है, ये रेड वाली है, और ये ग्रीन वाली है। ठीक है जी, तीनों किस्म के तीनों को हमने जूलियन कट कर लिया है, और एक एक थी तीनों। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर ये कॉर्नफ्लावर है, ठीक है। ये भी आधा कप जाएगा। ठीक है। और ये चीनी है 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड होगा, नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च कुटी हुई 1 टीस्पून, और ये ब्राउन शुगर है, ये हम 3 चमचे यूज करेंगे। ब्राउन शुगर 3 चमचे यूज करेंगे। अच्छा अस्मा, मेरा सवाल ये है कि देखिए जो देखने वाले होते हैं उनके दिल में अगर ये सवाल है कि हमारे पास सिर्फ ये हरी वाली अगर मौजूद है, शिमला मिर्च है ये, शिमला मिर्च ठीक है जी, अगर वो कलरफुल नहीं है तो इससे भी बन सकता है, ये मस्ट तीनों कलर्स होने चाहिए। वैसे इसकी जो खूबसूरती और जो ओरिजिनल रेसिपी है ठीक है, वो इसी तरीके से है, लेकिन हम अगर उसको अवेलेबल आसान भी नहीं है,
हाँ आसानी करनी है तो फिर हरी वाली यूज कर लें। क्योंकि कुछ लोग ये अस्मा ये होता है कि बच्चियां घर पर बनाना चाहती हैं, उनके पास चीजें वैसे अब available ये हैं। बहुत इजीली अवेलेबल है, ठीक है, सुपरमार्केट्स में तो होती ही है, लेकिन वैसे भी अब available हो ना, बच्चे हाँ जिनके पास लेकिन अब affordable एमकेएस नहीं। मार्केट में भी अवेलेबल अच्छा है। नहीं, अगर नहीं आपके पास अफोर्डेबल नहीं है तो आप हरी वाली शिमला मिर्च भी यूज यूज कर सकते हैं। कोई टेंशन नहीं है तो उसमें। चलिए जी हम मैरिनेशन की तरफ चलते हाँ, हैं। और आपको और स्पून चाहिए? स्पून भी चाहिए और क्यूनन फ्लेवर्स भी चाहिए अच्छा, हमें। तो आप क्यूनन फ्लेवर्स को आप आके ढूंढेंगी? हाँ, आपको कौन सा गार्लिक चाहिए? पेस्ट इसमें अभी ऐड करेंगे मैरिनेशन में। ठीक है जी, गार्लिक पेस्ट अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये वाला ना हो। ये देखते हैं कौन सा है। जिंजर गार्लिक है। गार्लिक है। ठीक है जी, हमें ढूंढना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वैरायटी बहुत ज्यादा हमारे पास मौजूद है। और आप देख सकते हैं क्वांटिटी गार्लिक पेस्ट बिल्कुल जी मैंने सही निकाली है। देखिए आप आपके साथ रह रहे के ना, मैं भी तो सीख ही गए बिल्कुल आप। ये सीख चुके हैं। ये लीजिए और यहाँ पर आप वापस अपनी जगह पर आ जाएं ताकि हम जो है वो मैरिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट आपके सामने शेयर करें। और आपने भी देखना है कि सबसे पहले यहाँ पे अस्मा ने जो है वो चिकन को ऐड ऑन चिकन ऐड किया कर ली है, है। यानी 1 पाव के करीब चिकन है। उसमें कितना अदरक का पेस्ट कितना जाएगा? ये लहसुन लहसुन का है, सॉरी ठीक, ये 1 टीस्पून 1 जाएगा। टीस्पून जाएगा। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा वैसे एक चीज़ है कि आपको सब चीज़ें अगर पिसी हुई और कुटी हुई मिल जाएं, यानी जैसे अब गार्लिक का पेस्ट भी आपके पास मौजूद है तो ज़िंदगी कितनी आसान है। ये तमाम का तमाम जाएगा? ये सब चीजें हम एक साथ शामिल करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। ये कितने, तीसरा टीस्पून टेबल 4 हो। 4 टेबल स्पून। ठीक है जी। इसके अंदर अब ये कॉर्नफ्लावर कितना? ये भी इसके बराबर ही जाएगा। 4 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लावर जाएगा। कोटिंग अच्छी हो जानी चाहिए, बिल्कुल ये ड्राई हो जाना चाहिए। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम और ऐड कर लेंगे। ठीक है जी, ठीक ठीक है। अच्छा जी, नमक? ये नमक है, ठीक है। ये 1 टीस्पून है। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल किया है। काली कुटी हुई मिर्च? काली कुटी मिर्च है वैसे मेरा आइडिया होता है इसलिए मैं 1 ही स्पून से काम कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा वैसे काफ़ी लोग जो है ना जो वो हाथ से भी डालते हैं नमक। वैसे जुबैदा आपा थी वो हाथ से यूज़ करती थी। सबका अपना तजुर्बा वाली जी। बात हो जाती है ना। ये भी 1 टीस्पून है? जी ओके जी। अच्छा ये कम और ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल कर मिर्चें सकते हैं? हैं, बिल्कुल कर सकते ठीक है जी। यहाँ पर अब जो है वो अस्मा मिक्सिंग करी हैं। और एक अंडा यूज़ करेंगे इसमें। इसी के अंदर डायरेक्ट फिर डाल हाँ देंगे? इसी में, इसी में ठीक है जी, ठीक है। हमें जो है वो अंडा के बाद ये मैरिनेशन के लिए ये तैयार है? हो जाएगा। ठीक है जी। इसी के साथ जब तक हम अंडा आप सामने डालेंगे या हम जैनब की तरफ जा सकते हैं? कोई मसला नहीं है, डाल हाँ, सकते हैं। अंडा इसमें फेंट जो है वो तोड़कर डाल देंगे। हम जैनब की तरफ चलते हैं, बल्कि यासिर की तरफ चलते हैं। यासिर भाई ये बताएं कि जिम में जो बच्चे आते हैं या जो लोग बॉडी की तरफ यानी बॉडी बिल्डिंग की तरफ आते हैं, उनका भी जज्बा ऐसे ही होता है कि पाकिस्तान के जब बीच में हालात थोड़े से नासाज हुए थे तो मैंने ये देखा था कि छोटे छोटे बच्चों ने जो है वो कहा था कि हमें इजाज़त दें और हम जाकर बॉर्डर्स पर लड़ेंगे। तो वहाँ पर भी बच्चों का जज्बा ऐसे ही होता है? मैंने अपने लाइफ के अंदर जब भी रोड क्रॉस कर रहा हूँ या रोड पे चल रहा हूँ बाइक पे या गाड़ी में, जब भी मैं स्कूल के बच्चों को या छोटे बच्चों को देखता हूँ, उनके सामने से आर्मी वैन या रेंजर्स या पुलिस जा रही होती है, वो छोटे छोटे बच्चे आके उनसे हाथ मिलाते। यानी आप बच्चों का जज्बा देखिए कि उनको आर्मी से कितनी मोहब्बत है। ऐसे ही है। ठीक है। और आपने बात जो की कि जिम में लोगों का ये जज्बा था या नहीं था, तो ये मैं आपको बताऊं कि जिम में हमारे पास अक्सर बेशतर जितने भी बच्चे हैं और ज़्यादातर जैसा कि मेरा खुद का बेटा और मेरी बेटी भी, उनको इतना शौक है आर्मी में जाने का जिसकी कोई इंतहा नहीं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और ये तो एक मुसलमान का जज्बा है, मतलब हर बच्चे के दिल में फितरती तौर पे होगा कि वो हमारे मुल्क के लिए लड़े, बढ़े, तरक्की करे, आर्मी में जाए या नेवी में जाए या और शोबों में। ये तो हमारे हर मुल्क के बच्चे का जज्बा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम बिल्कुल ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक पर जाते जाते मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमारी जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं, वो चाहे आर्मी है, पुलिस है, ट्रैफिक इवन वार्डन्स है, इन तमाम की वजह से पाक नेवी है, पाक फिजाइया है, जितने भी हैं, अगर ये ना हो तो हम अपने घरों में सुकून की नींद नहीं सो सकते। और इन्हीं की बदौलत, इन्हीं की मदद से हम इंशाल्लाह फतह करेंगे कश्मीर को। आपने कहीं नहीं जाना। ब्रेक के बाद आपको वापस ज्वाइन करेंगे। इस वक्त अस्मा जो है वो मैरिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर चुकी है। हाँ। अब इन्होंने अंडा ऐड कर दिया था। अब ये प्रोसेस जो है वो मैरिनेशन की तरफ जाएगा। आपकी स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले है, आप हमें कॉल इन कर सकते हैं और अपने राय का इजहार कर सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए वीकेंड लाउंज विद ज़ीशान अज़हर। ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक और आपको खुशामदीद कहते हैं एक दफ़ा फिर। और आज का जो सेगमेंट होता है, यानी आज हम आपको बताते हैं ज़ैनब ब्यूटी कॉर्नर से हमारे साथ क्या कौन कौन लोग मौजूद हैं और आज जो है वो ज़ैनब हमारे लिए क्या लेकर आई हैं। तो ज़ैनब से इस बारे में बात करेंगे। जी ज़ैनब। जी, आज हमारे साथ हैं साइका इमरान, ठीक है। जो कि आपको अपने
चंद टिप्स देंगी, टेक्निक्स देंगी अपनी, और इनकी 2 मॉडल्स रेडी हैं और एक को ऑन एयर रेडी करके दिखाएंगी। ठीक है जी। और रेडी करेंगी इनकी शायद बेटी। जी, इनकी बेटी माशाल्लाह, इनका कहते हैं राइट हैंड है। ठीक है। और तो ये इसी के पीस साथ साथ हम साइका को खुशामदीद कहते हैं। साइका मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए। और सेकंड थिंग मैं आपको बताते चलूँ कि मीमन फाउंडेशन में 3 साल इन्होंने गुजारे एज ए टीचर। और आप जब इनको स्क्रीन पर अपनी देखेंगे, और अभी जब आप देख रहे हैं, बिल्कुल देखेंगे क्या देख रहे हैं, तो आपको फील होगा कि एक टीचर बोल रही है। मतलब वो टीचर जो कि चाहती है कि उनका स्टूडेंट सीखे, लेकिन मैं नहीं सीखूंगा क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। तो आप मुझे बताएं कि आप जो है वो, जब मेरी तरीके का कोई बच्चा आता है, ये बात करने की वजह थी कि वालिदैन चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा शोबा है जिसके अंदर लड़की अगर प्रॉपर तरीके से रिस्क कमाना चाहती है तो एक इज्जत के साथ रिस्क कमा सकती है, क्योंकि आपकी डीलिंग सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के साथ होती है। मेकअप हो, हेयर्स हो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि जिन बच्चियों की वालिदा ये कहती हैं आपको आके कि साइका मेरी बेटी को जो है वो अब आपके हवाले, और आपने एक हुनरमंद लड़की या खातून तो नहीं बोलते, लड़की बनाना है, तो आप फिर किस तरह उनको टैकल करती हैं? जैसे कि एक पूरा सेटअप चलता है। अब मैंने अपने सैलून पे भी एक इंस्टीट्यूट किया है, ज़बरदस्त एकेडमी की है। अब मेरी सेकंड एकेडमी भी ओपन हो रही है इंशाल्लाह, न्यू एलिश बिल्कुल। एकेडमी। तो माशाल्लाह मेरे पास आते हैं स्टूडेंट और पेरेंट्स आते हैं, तो जब वो आके मुझे कहते हैं ना कि हमारी बच्ची को हमें आपसे सिखाना है, ज़बरदस्त। तो थोड़ा सा प्राउड भी फील होता है। और थोड़ा सा ये सोचती हूँ कि शायद इनको कुछ नज़र आया मेरे अंदर, तो ये लेकर आएँ। और वो बच्ची जो सीखती हैं 6 मंथ का जो कोर्स करती हैं, कोर्स करके फिर वो मेरे पास से, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना सीख जाती हैं माशाल्लाह कि वो अपना छोटा मोटा सेटअप बना के कहीं किसी घर में किसी कोने में बैठती हैं। ज़बरदस्त। लेकिन एक बात मैं आपको बोलूँगा साइका, कि मैंने ब्यूटिशियंस को देखा, जो टीचर्स होती हैं वो, मुझे नहीं पता कि इतने बड़े बड़े जो बाल पीछे से बन जाते हैं, वो आप इतनी सिंपल हैं, तो इसकी वजह आपकी अपनी तबीयत है, या आप कहती हैं कि बस अब मेरा मकसद सिर्फ बच्चियों को सिखाना है कि बच्चियों को ट्रेन करें? नहीं, मैं सबसे बड़ा पॉइंट जो होता है मुझसे स्टूडेंट का भी और आवाम का भी यही होता है कि मिस आप क्या लगाती हैं अपनी स्किन पे, आप क्या करती हैं क्या नहीं करती। लेकिन मैं बहुत सिंपल सिटी में रहती हूँ। ये तो मैं आप कह सकती हैं कि मुझे खुदा का बेहतरीन तोहफा है कि खुदा ने मुझे अता किया। ये तो आप कह सकती हैं। चाहें तो मेरी बेटी से भी पूछ सकते हैं कि मैं घर क्यों में पूछूं? होम रेमेडी में क्या लेती एक हूँ। बात सुने, जब उस्ताद सामने बैठा है उसकी हाँ। तस्दीक करूं तो फिर तो गलत बात हो जाएगी मैंने ना। बड़ा स्ट्रिक्टली उसको भी सिखाया है, डांट के सिखाया है बड़ा, और अपने स्टूडेंट को भी इसी ये तो तरह मैं से। पूछूंगा आपकी बेटी से, क्योंकि हाँ, वालिदा या पूछ सकते डांटती है हैं। पर घर जाके मनाती भी रहती है। नहीं, मैं डांटने के बाद मनाती नहीं हूँ, मेरी आदत है। अच्छी, पक्की मनाना बात। नहीं है मैंने, जबरदस्त। वो उसको भी पता है और मेरे स्टूडेंट को भी पता है कि जबरदस्त। मिस ने डांटा है तो मनाएंगी नहीं वो। ठीक है। इसी के साथ अनम सहर हमारे साथ मौजूद है, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। और अनम बोलेंगी मुझे बुला लिया, बात ही नहीं की, कितनी बुरी बात है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर खैरियत है अनम? बिल्कुल। अच्छा जी, अनम को भी 7 साल हो चुके हैं सैलून में, 11 साल प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन एज अ सैलून मेकअप आर्टिस्ट इनको 7 साल हो चुके हैं। इवन और किस नाम से था? ऑर्गेनाइजर एज अ टीम वर्क भी काम करती हूँ। और नहीं, आपका सैलून ब्लश एंड कट्स। ब्लश एंड कट्स के बाद इन्होंने कहा कि बस बहुत सारे मैंने कट्स दे दिए, बहुत सारे मेकअप कर दिए, अब इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने, ऐसे ही कुछ है? जी ऐसे ही है, और स्पेशलिटी मेरी हेयर की है, हेयर केमिकल वर्क है मेरा, और मेकअप आर्टिस्ट हूँ मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस भी देती हूँ अकेडमीज़ में। और अब जो माशाल्लाह मेरा काम देख के लोगों ने मुझे खुद हायर करना शुरू किया है एज अ टीम वर्क। मैं ऑर्गेनाइज़र में काम कर रही हूँ, बहुत सारे हमारा इवेंट्स हो रहे हैं माशाल्लाह से पूरे कराची में, ऑल ओवर पाकिस्तान भी कह सकते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा आना जाना का इशू रहता है, तो मैं कराची में अवेलेबल होती हूँ। और बहुत अच्छे मतलब अवेयरनेस वाले हमारे इवेंट्स होते हैं, जो न्यू प्रमोशन वाले मतलब स्टूडेंट्स होते हैं जिनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, तो वो इवेंट्स में हम लोग मतलब हायर करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो अपना काम दिखाएं और आगे बढ़ें। ठीक है। साइका आपसे एक सवाल है मेरा, क्योंकि ज़ैनब से तुम सवाल करते रहते हो, तो ज़ैनब का तो कॉर्नर है, तो ज़ैनब इजाज़त है मुझे सवाल करने की? तो क्योंकि कॉर्नर ज़ैनब का तो मैं बात नहीं कर सकता ज़्यादा, तो ज़ैनब अगर इजाज़त देंगी तो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि साइका, हम जब मैं अगर अपनी बात करूँ बीइंग अ लड़का, हमें जब पेंटिंग्स करनी होती थी स्कूल में, या हमें मिक्स से मैच करना होता था, तो बड़ी घबराहट होती थी कि कहीं कलर आउट ना हो जाए, और चलो ठीक है मार्क्स कम मिल जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं से कंपनसेट कर जाएंगे। लेकिन आपके पास जब दुल्हन आती है वो उसका मेन इवेंट होता है, वलीमा उसका मेन इवेंट होता है, निकाह उसका मेन इवेंट होता है, तो आप किस तरीके से जो है, या तो पहले मंगवा लेती हैं कि मुझे ड्रेस ला कर दिखाओ तो मैं मेकअप करूँगी, या आपको बस आइडिया होता है कि जो भी क्लाइंट आ गया दैट्स इट? अब करके तो माशाल्लाह इतना आइडिया हो गया है कि ब्राइडल ड्रेस तो एट अ टाइम ही लेकर आती हैं। सही। और ये होता है कि मिक्सिंग मैच जो होता है, शेडो जो है उसको मिक्सिंग करके और फिर हम बनाते हैं। सही। तो कहीं ना कहीं वो मिक्सिंग जो है उनके लहंगे के साथ मिक्सिंग हो ही जाती है। सही। बाकी गोल्डन का टच होता है, मरून का टच होता है, सही। ये टच होता है, थोड़ा सा ब्लैक का होता है,
तो आई थिंक उसके लिए ब्राइडल के लिए इतना काफ़ी होता है। सही। बाकी जो सॉफ्ट की तरफ जाती हैं तो फिर वो कहती हैं हमें शेडो जो है मरून से ब्लैक से हटाकर बिल्कुल करें। ठीक है। अच्छा साइका, देखिए आपको एक अरसा हो गया, आप टीचर है, ठीक है, मैं बीइंग अ टीचर बात कर रहा हूँ, मैं आपको सैलून से नहीं बात कर, ठीक है। तो बीइंग अ टीचर आप मुझे ये बताएं कि मैं अगर बात करें, मैं अपनी ऑनर भी बात करूंगा कि मेरा थोड़ा सा पुराने ज़माने का एक मेरा मानना है कि जो दुल्हन है वो मैरून और रेड में अच्छी लगती है बारात वाले दिन पे, जो कि आज कहा जाता है कि नहीं ब्लैक भी पहनाओ, हमारे में तो खैर नहीं पहनाते ब्लैक, लेकिन ये है कि आप क्या समझती है कि दुल्हन खिलती ब्लैक और मैरून में, कोई भी कलर बना दो दुल्हन खिल जाएगी? मैरून में ही खिलती है। मैरून में ही खिलती है। अनम क्या कहेंगी इस बात में? देखिए, मैं आपकी बात से स्टार्ट लूँगी कि एक आर्टिस्ट होता वही है जो एट अ टाइम ऑन दी स्पॉट जो है वो अपनी आर्टिस्टी दिखाए। अब आपने जैसे सवाल किया कि जो ड्रेसेस आते हैं वो ऑन दी स्पॉट ही मिल रहे होते हैं, तो आर्टिस्ट वही कहलाता है। साइका भी इस बात से एग्री करेंगी कि अगर हम हेयर का काम करते हैं तो हमें वो चीज़ डिज़ायर कलर अगर अचीव करना है तो हम मिक्स एंड मैच करके करते हैं। ये खुद भी एक हेयर आर्टिस्ट है, मैं इनको जानती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड है मेरी। टेक्निकल एडवाइजर ऑफ सी तो अब आर्टिस्ट इंसान वही होता है ना जो अपनी आर्टिस्टी दिखाए और उसमें कलर से कलर निकाल के खुद ही ड्रेस को मैच करके जो है वो एक नई चीज़ क्रिएट करे जो क्लाइंट हमारा मांग रहा होता है। कर रहे होते हो तो आपके सामने, अब आपको तो नहीं पता, ये मेरे रिलेटिव नहीं है, ये कोई भी उठकर एक आपके सामने एक ब्राइड आ रही है, उसको आपने बनाना है, वो ट्रस्ट पे आती है, आपके ट्रस्ट पे आती है, आपको उसको अपना बेस्ट देना है, आपने उसको अच्छा बनाना है ताकि वो जाए तो आपके पीछे दूसरी चेन बने। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताऊंगा, क्योंकि माशाल्लाह ये एडवाइज़र हैं, ये टीचर हैं, ये चीज़ों को क्रिएट करती हैं, लेकिन देर से आई हैं, ये खुद मैंने इसमें कोई गलती नहीं है, ये सारा कसूर इनका है कि ये देर से आई हैं। तो नेक्स्ट में जब आपको जल्दी बुलाना है, लेकिन आपने जल्दी आना है। क्यों? क्योंकि देखिए मसला ये होता है कि जब कोई भी बच्ची, मैं ये अनम से भी कहूँगा, साइका से भी कहूँगा और ज़ैनब से भी कहूँगा कि अगर उसने एक आंख का मेकअप सीख लिया ना, और उसका, मैं बहुत कम मिसाल दे रहा हूँ, सॉरी अगर मैं गलत हूँ तो, अगर 100-200 भी वो कमा जाती है ना, तो आप देखें कहाँ आपको अल्लाह ताला बिल्कुल बेशक ये हकीकत है, आपके लिए बहुत, तो आपकी गलती है, ये आप पे ब्लेम है कि आप लेट आई हैं। तो माशाल्लाह लोग आपको देखना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, और हमेशा ये चीज होती है कि बड़े से बड़ा सैलून कुछ नहीं होता है, आपका जो टीचर है वो कितना लॉयल है, वो चीज मैटर करती है। इसमें ज़ैनब देखिए मेरे जो है ना माशाल्लाह से स्टूडेंट जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना सैलून रन कर रहे हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं। और जब टीचर्स डे होता है ना तो मुझे बड़े बड़े मैसेज आते हैं कि आज हम जो भी हैं बाजी आपकी वजह से हैं या मैम आपकी वजह से हैं। और मेरी एक ख़ासियत ये है कि मैं अपने स्टूडेंट को वो सब हुनर देती हूँ जो मैंने बड़े ही मुश्किलों से एक तरफ किया है। यानी जगह जगह से इंसान लेता है ना, कतरा कतरा समुंदर बनाता है, तो मैंने वो समुंदर ही उनको प्रोवाइड करती हूँ, ये नहीं कि उनको कतरा कतरा सिखाऊं। ये कहते हैं कि इल्म बांटने से बढ़ता है, बिल्कुल। और अल्लाह ताला का जब वादा है ना कि तुम सिखाओगे तो मैं तुम्हें और अता करूंगा। अच्छा, मेरे पास ऐसी स्टूडेंट आती हैं जो मुख्तलिफ सैलून से सीख कर आती हैं, तो वो मुझे ये कहती हैं कि मिस हमें जो है हमारी टीचर ने मतलब कि साइट पे सारी चीज़ें बताई हैं, हमें हमारे सामने शो नहीं करती हैं, हमें बताती नहीं है। तो कह रही मिस आप तो हमें फाउंडेशन यूज़ करती हैं वो भी बताती हैं, पाउडर बेस करती हैं वो भी बताती हैं, स्टिक करती हैं वो भी। मैंने कहा मैंने छुपा के कहाँ जाना है, मैं सिर्फ ये कहती हूँ, मैंने देखिए उस्ताद सारी चीजें बता देता है लेकिन कहते हैं अपना बेस्ट नहीं देता, मैं अपना बेस्ट भी आपको बिल्कुल बिल्कुल देखें कि आप जब खुदा पर बिलीव करते हैं ना, बिल्कुल, तो फिर आपको किसी चीज का डर नहीं होता। हमारे साथ जो है वो मेकअप का सेशन शुरू हो चुका है और साइका की बेटी मौजूद है। फिर हम अनम की तरफ आएंगे कि अनम क्या कहना चाहती हैं। साइका, क्योंकि आप टीचर हैं तो इंट्रोड्यूस भी आप करवाइए। अब अनिका जो है प्राइमर किया है उन्होंने, अब वो अनिका को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अनिका। अनिका मेरी डॉटर हैं और मेकओवर स्टार्ट किया है इन्होंने प्रो। ठीक है जी। अच्छा एक चीज मुझे ये बताएगा कि ये हमने जो स्किन यूज की है, मतलब ये नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन है, फेयर है? नॉर्मल है, नॉर्मल है। अच्छा, प्रो आजकल जो है लोग ये उनके सवालात होते हैं कि प्रो क्यों यूज़ किया जाता है, तो प्रो ये होता है कि जिस तरह से हमारी बेस ग्रे हो जाती है, बेस ग्रे पे चली जाती है, ब्लैक पे चली जाती है, तो हमें पिगमेंट जो होती है ब्लैक की उसको किल करना होता है। ओके। तो अच्छा, इसको किल करने के लिए हम ऑरेंज का सहारा लेते हैं। अच्छा, नहीं वैसे बाबा जिम में तो प्रो वो होता है जो अच्छी बॉडी बनाता है, वो चेहरे का प्रो है, वहाँ पे वो प्रो है, यहाँ पे ये प्रो है। ये जो है ये ब्लेंडिंग वाला प्रो है। 4 घंटे बाद फेस को जो है ब्लैक नहीं होने देगा। ठीक है जी, मतलब मेरे जैसे काले बंदे यूज कर सकते हैं इसको। आप पता नहीं काले डार्क सर्कल्स के लिए तो काला डार्क कैमोफ्लेज कहते हैं इसे, कैमोफ्लेज के लिए कहता है। अच्छा जी, अनिका ये बताएं कि अनिका को कितना अर्सा हो गया इस फील्ड में? मुझे 2 इयर्स हो गए। 2 इयर्स हो गए। तो
मसला ये मुझे बताएं कि आप जैसे फर्ज करिए प्रो लगाया आपने, ठीक है ना, ये ज्यादा बेहतर ज़ैनब आपको पूछेंगी ये सवाल, लेकिन प्रो लगाया, अब आपने इसकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं की तो अम्मी से डांट पड़ती है? वो टीचर से अम्मी वाला चेंजेस आप आती है? स्टार्ट से पूछे ना कितनी डांट पड़ी है? स्टार्टिंग में मुझे बहुत पड़ी है डांट, क्योंकि स्टार्ट मैंने जब लिया था तो वो जब स्क्वाड था, ग्रुप था स्टूडेंट्स का, तो उनके साथ ही मैंने स्टार्ट किया था सही। सीखना। तो उनके सामने ही मुझे लग जाता था चपेड़ कभी तभी ये मैं इस चीज को एग्री करता हूँ, मैं इस चीज को अनिका एग्री करता हूँ कि अम्मी का डंडा शुड बी देयर। हाँ, जब तक अम्मी का डंडा नहीं होता आपके हाथ में तो आप चीजों को नहीं सीखते। एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक और है। अभी क्लाइंट्स सर आप सामने देखें जो कि लोग आपको देखना चाहते हैं। बिल्कुल जी। हाँ जी, अब बोलिए। हाँ, तो फिर यही था कि वो जो एक थप्पड़ लगी तो उसके बाद फिर मुझे तो पता बार लगा लगी कि है कहाँ बस। मेरी मिस्टेक है, कहाँ मेरी गलती है, फिर मैंने उनको ठीक किया। ठीक है। और अब आते हैं क्लाइंट्स, डिमांड करती है अनिका से मेकअप करवाना है, तो फिर हाँ बिल्कुल। साइका कैसा लगता है हाँ, कि बिल्कुल। जब आपके होते हुए अनिका से मेकअप अच्छा करवाना? वो नहीं, एक बात बड़ी अच्छा, वो एक जबरदस्त कदम ना है, हर वक्त खुशी होती उसने है। मुझे यही कहा कि ये मेरे सामने ब्राइड बना के खड़ा करती है सब कुछ, और मुझे कहती है मम्मा, मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, तो वो कंप्लेन मुझे घर जाके कहती है मम्मा थोड़ा अप्रिशिएट कर ही देती है आप, क्या हो? तो मैंने कहा हाँ तो क्या हो गया? जो है ना वो नहीं करती। मैं अपनी मदर से बहुत ज्यादा इस चीज को करूंगी कि वो मुझे कमेंट मैंने कभी भी नहीं किया। नहीं। अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, बस ठीक है। अच्छा, नहीं साइका कभी बेटा। ऐसा अम्मी ने किया कि बेटा, मैं मिसाल दे रहा हूँ, बेटा 1500 मेकअप का 500 रख लो, 1000 तो अम्मी का अप्रिसिएशन नहीं होता ना, पैसे दे देती है अम्मी। मुझे pocket money दे देती है। नहीं, असल में ये Appreciation होता है ऐसे जीशान भाई कि हम जो है ना उसको एज ए स्टूडेंट ही ले रहे होते हैं अपनी सही। औलाद को भी, ठीक है, और हम यही चाहते हैं कि जैसे हम स्टूडेंट को मांगते हैं ना परफेक्ट, तो हमारी बेटी भी परफेक्ट हो। वो कभी हम बोलेंगे नहीं कि वो परफेक्ट है, हाँ, क्योंकि हम कहेंगे क्योंकि नहीं, हम कुछ अभी ना भी कुछ कमी ढूंढते हैं है, उसमें कि कुछ कमी है। कुछ कमी है। और एक बड़ी ज़बरदस्त सी बात, मेरी बेटी माशाल्लाह से पूरा हेयर का वर्क करती है, हेयर स्टाइलिंग में सिर्फ मेकअप करती हूँ, बाकी हेयर का पूरा वर्क वो करती है, हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड। पता वो मुझे गाइड करती है, मम्मा आप छोड़ दो, मेरी ब्राइड ना, बस आप मुझे छोड़ दो, मैं करूँगी। तो मैं उसे उस वक्त नहीं डांटती, उस वक्त नहीं डांटती, लेकिन बाद में जो है ना उसको खुद रियलाइज होता है, मम्मा यार प्लीज मुझे नहीं बोला करो लोगों के आगे, मुझे जो है ना बड़ा वो फील होता है, Embarrassment feel एम्बेरस होता है, और आप नहीं। मैंने कहा नहीं बेटा, आज मैं आपको नहीं टोकूंगी ना तो क्लाइंट कहेंगे उन्होंने टोटली उस पर डिपेंड कर दिया। तो अनम ये बताएं कि अनम की टीचर कौन थी? मेरी तो बहुत मैं कहूँगी कि टीचर्स थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं उनको याद रखती हूँ, क्योंकि अलग अलग मैंने मतलब फैकल्टी से एक किया का बता है। देंगे, टाइम कम है, मैं तो एक बताएं कौन मेरी था? जो मेकअप आर्टिस्ट थी वो मिस हुमा ज़िशान थी। हुमा ज़िशान। हुमा ज़िशान थी वो ज़िशान भी। जहाँ जाते हैं वहाँ काम अच्छा हो जाता है। और हेयर की जो थी मिस रिदा थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं उन्हीं को ही सराहती हूँ। और जहाँ तक ये अनिका वाली बात आ रही थी, तो मेरे मुंह में अल्फाज आ रहे थे कहने को कि ये तो चले एक हमारी फील्ड वर्क है, तो इसमें ये अप्रिसिएशन नहीं देती इनको। लेकिन मैं घर के उसमें भी बताऊँ, मैं अगर कोई अच्छे से अच्छा खाना भी बना लूँगी ना, मेरी वालदा कभी ये नहीं बोलेंगी कि हाँ इट्स यमी, हाँ ठीक है अम्मी बताइए तो सही क्या कमी है क्या, हाँ बस ठीक है, चुप करके खा लिया ना तो इट्स मीन अच्छा है, तो अम्मी आप अप्रिशिएट तो कीजिए, नहीं करती। अच्छा ये तो पता ये अम्मी ज़रूरी जो ना, है। ये सास के लिए तैयार कर देती है, सास से एकदम एकदम से तारीफ नहीं करनी है। कह सकते हैं, ये तो- कह सकते हैं। अच्छा साइका भी ऐसी आप भी ये करती हैं? अच्छा अनिका जो है वो खाना वगैरह बनाती है? माशाल्लाह कुकिंग करती है, और इसकी स्टडी भी चल रही है, माशाल्लाह, ग्रेजुएशन क्या कर रही है ये, ग्रेजुएशन और यूनी भी जाती है, सैलून भी देखती है, खाना भी बनाती है घर में, सब कुछ ऑलराउंडर है। अच्छा कभी ऐसा हुआ कि आप पेपर देने गई है, बैग में मेकअप डाल के ले गई कि मैं रास्ते में उनको करवा कर मैं बेस लगा के, मोस्टली मेरे बैग में ही होता है। ये तो तो कम कभी ऐसा हुआ कि रिक्शे में जड़ बेस लगा के आगे नहीं, की जब तरफ? वहाँ से मेरा पेपर खत्म होता है ना, तो मैं जाती हूँ कैंटीन में, वहाँ पे जाके अपना मेकअप निकालती हूँ, पहले मेकअप करती हूँ, फिर जाके वैन में बैठती हूँ। जबरदस्त जबरदस्त, ये चीज अच्छी ऑन होती द है। पेपर नहीं करती है। अच्छा एक चीज ऑन द होती पेपर है, नहीं होता। एक चीज होती है कि देखिए हर चीज का जॉनरा अलग होता है। जब आप पेपर देने गए यू शुड बी लुक लाइक अ स्टूडेंट। जब आप सीख रहे हैं, आपने 3-4 किलो आंखों पे लगा ली तो आंखें नहीं खोलेंगी। जब आप स्टूडेंट हैं, आपको स्टूडेंट की लुक आनी चाहिए, और मैं यही कहूंगा कि टीचर को भी ऐसा होना चाहिए ताकि वो आपका जो एक कहते हैं ना नहीं, सिंपल मैं कहती हूँ कि टीचर को सादगी में ही रहना चाहिए, जैसे साइका है। क्योंकि जब मेरे पास क्लाइंट आते हैं ना तो अमूमन मुझे ये कहते हैं कि आपको मेकअप की ज़रूरत नहीं है और आप तैयार भी नहीं होती, क्यों? तो मैं कहती हूँ देखिए हमारा काम है क्रिएट करना, अभी हम खुद पे सवारने नहीं, ले जाएंगे। आजकल के दौर में सबको ये पता ही, मेकअप तो सबको पता है कि हाँ, मेकअप है, मेकअप है, ये पता नहीं है मेकअप है क्या चीज। वो समझते हैं मैं और कब। मेकअप क्या है? मेकअप नहीं होता वो मैं कब। मेकअप क्या है? मेकअप रेड लिपस्टिक लगा लेना, ब्लश ऑन लगा लेना, डार्क कर लेना,
ये मेकअप नहीं वैसे है। एक बात साइका मैं बताऊं, मुझे बड़ी अच्छी आपने बात याद करी। मेरी बड़ी अम्मी यानी ताई अम्मी मेकअप कैसे करती थी, लिपस्टिक पकड़ी, गड़गड़ आंखों पे मुंह पे लगाया, बेबी पाउडर लिया, तब काम तो मैं अभी भी यही करती हूँ, मैं अभी भी एक लिपस्टिक से अपना मेकअप करते मोस्टली है। पुराना जमाना हम जब वापस ला रहे। फाउंडेशन लगा रहे होते हैं तो सब कहते हैं कि ना मैम को जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं foundation मैंने कहा, नहीं हाँ, लगाती। मेरे फेस पे पिंपल एक्नी है, मुझे नीड है थोड़े से फाउंडेशन की, मैं लगाती हूँ। तो कहते हैं मैम को नीड नहीं है। मैंने कहा हाँ तो ठीक है, क्यों अच्छा, चला इसके लिए रहे मैं हो? आपको एक बेहतरीन तरीका बताऊंगा कि मुल्तानी मिट्टी और जो आपका दूध होता है ना, कच्चा दूध, मेरे, ठीक है? नहीं मैं वैसे नहीं, pores हाँ मैं open वैसे हो बता जाते रहा हूँ, इसके लिए आप यूज करके देखिएगा, ये बड़ा अच्छा बता अच्छा, ठंडा जो दूध होता है ना, बर्फ से थोड़ा सा जो नॉर्मल होता है, ठीक है, वो मिक्स करके लगाएं तो उससे पिंपल एकदम मुल्तानी हट जाता है। मिट्टी में? मुल्तानी मिट्टी जबरदस्त। ये टोटका मुझे मैंने अपनी ब्यूटी वाइटनिंग क्रीम भी निकाली है, वो भी है मेरी, लेकर नहीं है ना, कितनी बुरी बात है। वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आप, अच्छा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अब आपने नेक्स्ट प्रोग्राम में आना है इंशाल्लाह। और हमें जो है वो बताना है। देखें अब आज तो ये मेकअप करके हमें दिखा रही हैं, हमने स्टेप बाय स्टेप बच्चियों को लेकर चलना है। मैं इस वजह से बात करूंगा आपसे, आप मुझे प्रोग्राम पे रेगुलर चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं वो चाहता हूँ कि वो बच्चियां जो सीख कर रोजगार कमाना चाहती हैं, ठीक है, वो नहीं आ सकती आपके सैलून। चले उन्होंने फीस अफोर्ड कर ली, घर वाले नहीं आने दे रहे, तो वो फिर आपको एज अ टीचर आइडियलाइज करें कि आप जो है उनको अब सिखाएं। जो इंशाल्लाह मैं एकेडमी जो बना रही हूँ उसमें मैं बहुत मिनिमम प्राइस के अंदर एक कोर्सेज करवाऊंगी। नहीं नहीं, असल में साइका मसला ही होता है, कोर्सेज का प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। मैं आऊं, मैं बोलूं साइका मेरे पास नहीं है, मुझे फ्री में दे देंगी, लेकिन मेरे घर वाले मुझे नहीं आने देते, मैं क्या हाँ, करूं? जो घर बैठे सीखना चाहती हैं वो यहाँ मुझसे सीख सकती हैं। बिल्कुल सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट में मैं आपको बोलूंगा कि आप जो है वो प्रॉपर्ली हमें सिर्फ वो हेयर डू कहते हैं, हेयर डूज जो होते हैं वो आप सिखाएं। बिल्कुल तो आप डन करके जा रही हो? जी जी अच्छा, ये जी जो है ना लॉयल्टी जो है ना आजकल टीचर्स में बहुत कम है, यानी हमारे जो फील्ड है ना ब्यूटिशियन में बहुत कम है। नहीं, मैं तो खैर इसी फील्ड से रिलेटेड बात करूंगी कि हर कोई दयानतदारी से नहीं सिखा पाता, और जबकि ये मैं समझती हूँ, मेरा पर्सनली ओपिनियन ये है कि आप दूसरों के लिए आसानी करो, आपके लिए आसानी होगी। मैं अपनी हर क्लास में ये बात बोलती हूँ, स्टूडेंट्स को यही समझाती हूँ कि आप अपने लिए जो है ना अगर चाहते हो तो आप दूसरे को सिखाओ, क्योंकि वही बात है कि इल्म बांटने से बढ़ता है। अब अनिका ने जो है प्रो के बाद जो है फाउंडेशन यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई अच्छा, मुझे ये बताती जाओ अनिका साथ साथ कि इनका कॉम्प्लेक्शन डार्क कॉम्प्लेक्शन है थोड़ा, मतलब बहुत फेयर नहीं करेगा, मीटिश कॉम्प्लेक्शन कैसे? लेकिन मैंने इनके कॉम्प्लेक्शन स्किन टोन के मुताबिक इनका फाउंडेशन अप्लाई अच्छा, किया। तो हम इसका फाउंडेशन का नंबर बता सकते हैं? फाउंडेशन नंबर जो है ये नंबर 4 है। नंबर 4 है। अच्छा, ये अकॉर्डिंग टू स्किन आता है कि आपको, अच्छा आप मुझे ये बताओ कि बेस्ट, अगर मैं आपसे इस वक्त आपकी वालिदा या टीचर साइका से हम नहीं पूछेंगे, हम स्टूडेंट से पूछेंगे, ठीक है, अगर हमें टेस्ट करना है कि मेरे लिए कौन सा फाउंडेशन बेटर है, तो हम स्किन पे टेस्ट कर सकते हैं? स्किन पे टेस्ट करते हैं, आपके जो हैंड पे अगर आप लगाएं अप्लाई करें तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 तीनों पहले टेस्ट करें, अगर आपकी स्किन टोन पे मैच कर रहा है तो फिर अच्छा, वैसे मेरे हिसाब से नंबर 2 आपकी। अच्छा, लेकिन एक बात साइका मुझे बताएं कि कुछ लोग होते हैं कि यहाँ पर मैं बहुत, जैसे ये इसके ले लेते, ठीक है ना, इस पे दबा के वाइट बेस लगा के, तो ऐसा लगता है किसी आपने ना पेंट के मुंह में से निकाला। नहीं, बहुत वाइट ऑकवर्ड लगता है, ऑकवर्ड लगता है, हाथ अलग होगा, मुंह अलग होगा, तो वो तो फिर वही बात हो गई ना जो मैंने बात की थी कि मेकअप है क्या चीज, लोग समझते नहीं और थोप लेते हैं। और मैंने जो आपको फर्स्ट उसमें कहा था कि फेस और हैंड कॉम्प्लेक्शन में बहुत फर्क है, जितना हो सके मैं नेचुरल में लेके चलती हूँ। इनका आप मैच करें हैंड, वो तो बड़ा स्टेप भी होगा उनका, तो वो घर पे जाके बोलेंगे देखो मैं तो ये भी कह। आपका नाम क्या है? इनका मैडम का नाम क्या है? रिजा। रिजा, तो रिजा आज हमारी मॉडल है और इसको जो अनिका रेडी करिए। अनिका, हम आई गेस ऑलमोस्ट आपकी बेस डन हो चुकी है, बस कॉम्पैक्ट अप्लाई, कॉम्पैक्ट रह गया। अच्छा, कॉम्पैक्ट और लूज ट्रांसक्लेशन कुछ पाउडर का नाम, लूज पाउडर, ये क्या दोनों में क्या डिफरेंस है? लूज पाउडर आप जो है बहुत ज्यादा स्किन पे जब ऑयल आ रहा होता है, जब देखें आप स्किन हमारी बहुत ज्यादा ऑयल आ रहा है, ऑयली स्किन है, तो लूज पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, वरना कॉम्पैक्ट डन कर देता है। कॉम्पैक्ट डन करता है। अच्छा, एक चीज ये कि ये एक चीज मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि देखने वाले बड़े, अच्छा जब खवातीन का मेकअप, लड़कियों का जब मेकअप हो जाता है तो ये जो होता है इसका क्या मकसद होता है? मतलब वो टिश्यू से टैप क्यों नहीं करती, ये टैप करी? बस ये कुछ क्वालिटी होती है, कुछ गर्ल्स में कुछ अदा होती है, पता नहीं ऐसे ऐसे करके, बट हमने कभी ऐसा नहीं किया। बेस अप्लाई करते हैं ना, तो अगर हम इस तरह करेंगे तो जाहिर है वो बेस नहीं, वो टिश्यू से भी कर सकते हैं ना, एक बस ये या तो ये अंगूठा था वो थोड़ा सा मुझे नहीं, ऐसे खराब भी यहीं से ही होता है, क्रैक भी फिर यहीं से होता है, ये जो लाइन जो है ये ही खराब होती है। अच्छा, अगर आपको फर्ज करें काफी जगह पर शादी जो है वो अब दिन में भी हो रही है, वो मजबूरी है कि हॉल सस्ते मिलते हैं। हाँ, मैं मॉर्निंग में ब्राइडल बना रही हूँ, 10 बजे सैलून जा रही हूँ, 12 बजे ब्राइडल बना के, और फिर तो अब फर्ज करें किसी ने कहा कि देखिए मेरा 4 बजे ओकेजन तो खत्म हो जाएगा साइका, ठीक है, लेकिन मुझे अनम आपसे भी यही सवाल है, फिर मैं दोनों के, देखिए ओपिनियन हर एक का डिफरेंट होता है, ठीक है, तो मुझे 8 या 10 बजे तक लास्ट करना है इस मेकअप को, ठीक है, मुझे कुछ ऐसी चीज बता दें कि मैं हल्का सा मुंह पे अप्लाई करूं तो वो रिफ्रेश हो जाए मेकअप, तो क्या बताएंगे आप?
मींस के मेकअप रिमूव करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए तो कॉम्पैक्ट बताएंगी या बिल्कुल बिल्कुल कॉम्पैक्ट ही होता है अगर इसका। ऑयली स्किन है तो ऑयल कंट्रोल जो कॉम्पैक्ट आते हैं उसको टैप कर लें दोबारा से, और दोबारा से थोड़ा सा शाइनर दे दें फेस पे तो ब्लशन रिफ्रेश कर हो दें, जाएगा, हल्का सा ब्लशन कर रिफ्रेश हो दें। जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं ये पूछूंगा क्योंकि आप टीचर भी हैं तो काफ़ी सैलून से हमारा भी वास्ता पड़ता रहता है, तो साइका प्रॉब्लम ये होती है कि वो नंबर एक्चुअल नहीं बताते हैं। जैसे अगर आप हेयर के आप दोनों काम करते हैं तो जैसे कोई भी कलर आप ब्लॉन्ड कलर करवाया या महागनी कलर करवाया तो उसका नंबर परफेक्ट नहीं बताया जाता, तो आप परफेक्ट बता देते कि ये देखो ये मेरा देखिए कॉम्पैक्ट है। नंबर बताने की जहाँ तक बात है ना, तो नंबर वहाँ नहीं बताए जाते हैं जहाँ पर 1 से लेके 10 तक की सीरीज ही नहीं पढ़ी है किसी ने कलर Basic ही में, नहीं बेसिक ही नहीं पढ़ा किसी ने, तो हम उनको नंबर बताएंगे तो नहीं, हाँ नहीं वो तो बता देते हैं, हाँ, वो बिल्कुल तो बता बता देते देते हैं। हैं। दुल्हन है तो आपके पास क्योंकि उसका बिल्कुल। मेन हाँ, वो वो तो बता देते ठीक हैं। है। मेरे पास तो जो ब्राइडल आती है वो ये कहती है कि हमें कॉस्मेटिक जो पूरा चाहिए तो वो आप लिख हमें के दे बताएं, देते हमें लिख के दे दें, हमें पॉलर वाला ही चाहिए, हम वही यूज करेंगे, अच्छा, तो हम बाकायदा लिख कर मैं देते एक हैं। चीज और पूछना चाहूंगा कि देखने वालों के लिए भी आसानी है कि फर्ज करें एक दुल्हन बनने के लिए आई है, उसकी प्रॉब्लमैटिक स्किन है, फर्ज करें उसको पैचेस हैं या कुछ भी है, आपने उसका मेकअप कर दिया या अनिका ने मेकअप कर दिया और वो सेटिस्फाइड है, वो आपसे ये कहती हैं, भले मैं निकाह की बात करूं, बारात की बात रहता है, ठीक है, कि मैं जब बारात पे आऊंगी साइका तो मुझे आपने पूरा एक किट बनाकर देना है कि जिसके अंदर मैं अपने ससुराल जाऊं तो मैं मुंह पर वो चीजें अप्लाई करूं, आप मुझे 1 बाय 1 बता दें, तो आप क्या बोलती हैं कि मैं बताऊंगी, आप बोलती हैं नहीं पहले चार्जेस पे करो? नहीं नहीं नहीं, मैंने कभी चार्जेस नहीं लिए किसी से भी, और मैंने ब्यूटी बॉक्स बहुत सी ब्राइडल्स को बना के दिए। जबरदस्त जबरदस्त। Same here. तो अनम क्या करती हैं? सेम हियर। यही करती हैं? Yes, और अच्छा अनम, कभी कभार ऐसा होता है क्योंकि देखिए आपकी आंखें डोमिनेटिंग है, ठीक है, तो लोग कहते हैं मुझे भी ऐसी आंख चाहिए, मैं बिल्कुल बता देती तो हूँ। आप क्या कहती हैं? मैं नहीं, मैं एग्जैक्टली मैं यही कहती हूँ कि देखें अगर आपको यही एग्जैक्ट कलर चाहिए तो जहाँ से मैंने परचेज किया वहाँ से ये चीज़ ले लो, लेकिन Sometimes ऐसा कलर होता है, आंख के ऊपर जो आपने बना दिया, जी। ठीक है ना, जो कलर आप आई शेड को अप्लाई करते हैं तो परफेक्शन एकदम नहीं आती है। टीचर की बात हो, स्टूडेंट की बात हो, आप सैलून रन करिए, आपकी बात हो, परफेक्शन आपको काम करने से आती है। बिल्कुल, तो फिर exactly. जब लोग आकर गुस्सा दिखाते हैं कि वो तो कलर आया ही नहीं था आंखों नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बार बार कहती हूँ अपने उस पर कि आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। इवन कि मैं हेयर का कलर भी मतलब काम करती हूँ जी, बिल्कुल वो भी कभी ऐसा नहीं करते क्योंकि मैं अपना पूरा सीखा हुआ अपना हुनर उनको दे रही हूँ, ठीक है, तो वो कहीं पे भी मिस्टेक नहीं करते। हाँ, अगर वो कहीं मतलब घबराती हैं तो वो फ़ौरन से मुझे कॉल या मैसेज कर रही होती है कि देखें एमएस ये अभी हमारी क्लाइंट बैठी हुई है और वो ये चीज़ मांग रही है तो हम क्या करें, तो मैं उनको फ़ौरन से कलर बता देती हूँ। इवन अगर हेयर कलर भी हो तो तब भी मैं मिक्स एंड मैच करके बता देती हूँ कि ये करोगी तो ये आ जाएगा। ओके, जैसे के साथ साथ हम ये कहते हैं कि अनिका जो है वो अब कहाँ तक पहुंची है? कॉम्पैक्ट हो गया, कॉन्टोर भी। अच्छा, कॉन्टोर होता है बेसिकली फीचर्स को दिखाने के लिए, एनहांस करने के लिए। अच्छा, कॉन्टोर आपने कहा कि आप उसको ब्रश से बताइएगा, मदद से। मैंने यही वाला ब्रश, कोई मसला नहीं। कॉन्टोर नोज पे किया इनके, ठीक है। ठीक है, क्योंकि इनकी नोज जो यहाँ से ऑलरेडी इनकी हड्डी उठी हुई यहाँ से तो पत्ती है, तो मैंने यहाँ से कॉन्टोर करके यहाँ पे इसको ब्लेंड कर दिया, ठीक है। और इनका फेस ऑलमोस्ट मैंने इनको 2-3 मरतबा मेकअप किया है, तो इनका जो फेस है ना वो पिक्चर्स में थोड़ा लंबा आता है, सही है, तो इसलिए मैंने इनके फेस के अकॉर्डिंग ये कॉन्टोर जो है राउंड शेप में की है। ठीक है। अगर हम स्क्वायर फेस को अगर हमें लंबा दिखाना होता है, फोटोग्राफर अगर पिक्चर्स दे रहे होते हैं तो उन्हें लंबा दिखाना होता है, तो हम इस टाइप से कॉन्टोर करेंगे, लाइक दिस, ठीक है। अब हमें इनको जो है इनका फेस नॉर्मल है, इनका फेस ऑलरेडी लंबा है, सही है, तो उसको मैंने राउंड कॉन्टोर किया ताकि ये फेस इनका पिक्चर्स में नॉर्मल लगे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जो ब्राउन कलर हमें फेस पे फील हो रहा है तो ये रहेगा या ये रिमूव हो जाएगा? ये रहेगा, थोड़ा सा ये वाजे होगा, बाकी इसको पूरा मैं ब्लेंड कर दूंगी। जबरदस्त जबरदस्त। तो अब हम जो है इसको ब्लेंडिंग के बाद अब हम आई मेकअप पर जाएंगे। इसको ब्लेंड करने से पहले मैं आईब्रो शेड अप्लाई करूंगी, आई ठीक है। मेकअप करूंगी, देन फिर मैं इसको ब्लेंड करूंगी। ठीक है जी, आप साथ साथ ये चीजें स्केचेस में आप देखती रहेंगी क्योंकि अनिका जो है वो इस वक्त बिजी है और मेरा भी ये मानना है जब मैं पेपर दे रहा होता हूँ मुझसे कोई बात ना करे, तो ये चीज मेरी साइका है, तो मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन यहाँ पर बैठे क्योंकि साइका की परछाई है अनिका, तो हम मेन बंदे से बात करते हैं, परछाई को बेचारे को डिस्टर्ब नहीं करते। क्यों साइका ये बात? हाँ, तो ऐसा होता था कि कभी आई शेडो ये अप्लाई कर रही होती थी तो बहुत ज़्यादा इससे हो नहीं पा रहा होता था, बहुत ज़्यादा मैं फिर पहले इसको देखती थी, मैं कहती थी आप करो, और जब स्टार्ट लेती थी ये फिर मेरी डांट भी पड़ती थी इनको, मैं कहती थी कि ये कोई आपका तरीका नहीं है करने का, मम्मा आप मुझे डांटते, मुझे सीखना ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है, मैं अपनी पढ़ाई करूंगी, बस मैं टीचिंग कर लूंगी, कुछ और कर लूंगी। मैंने कहा आप यही काम करोगी, मेरे बाद आपने संभालना है, देखना है। सही। तो कहती आप फिर ऐसी बातें करती हो कि मेरे बाद आपने, मैंने कहा चलो मेरे रहते हुए संभालना है, लेकिन आपने संभालना है,
बाकी गल्ले पे आप खुद बैठती हैं, खुद नहीं है? ना मैं बैठती हूँ ना वो बैठती है, वो जो है मेरी काउंटर पे वो लड़की बैठती है। जबरदस्त। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास चलें, ये गले की बात मैंने की, तो आपके पास अगर कोई बंदा आता है, फीमेल जो आती है, वो ये कहती हैं कि मुझे आपका मेकअप साइका बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन भी मेकअप आपसे करवाए, यानी पार्टी मेकअप कहेंगे जो पार्टी मॉडल। तो अगर वो ब्राइड का अफोर्ड कर जाती है, वो पार्टी का अफोर्ड नहीं करती हैं, तो आप उनको कंसेशन या फ्री करती हैं कुछ? बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा। अब आती हैं तो फिर वो एक वो कहते हैं ना कि किसी की हमदर्दी देखा नहीं जाता किसी को, वो आके कहती है हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें आपसे ही करवाना है, सही। मेकअप आपसे ही लेना है या अनिका से लेना है या आपसे लेना है। ज़्यादातर तो आजकल अनिका की डिमांड आ रही है, जबरदस्त, तो अब वो अनिका से करवाना है हमें, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। हम मतलब कि हमारे मिनिमम प्राइस के अंदर इतने में ही हम कर सकते, ज़्यादा नहीं हम वो हो सकता। तो अगर मेरा 30 का भी होता है ना, एक एवरेज होता है 30 का, और अगर मुझे 10 पे भी 10 से कम पे भी आना पड़ता है ना, तो मैं डायरेक्ट आ जाती हूँ। अच्छा ये चीज आप फिर क्या करती हैं कि आप जन्नत में खजाने खोलती चली जा रही हैं, अपने जन्नत में घर बनाती चली जा रही हैं? जी, बिल्कुल हकीकत है। आपको मिसाल दूंगा कि अल्लाह ताला ने कहा कि तुम मेरी मखलूक के साथ रहम करो, हेल्प करो, जन्नत में मैं तुम्हारे लिए हेल्प करूंगा। तो मसला ये है कि आप तो बहुत अमीर हैं, फिर इसका मतलब आपसे तो बात करना वहाँ पे वो चीज हो जाती है। तो देखिए अल्लाह ताला ने सबके अंदर कुछ ना कुछ हुनर को छुपाए हुए हैं, रखा है, हर चीज का खजाना है हमारे अंदर, उसको सिर्फ इनहेंस करने की जरूरत होती है। अच्छा ये मुझे बताएं कि अब अनम से क्वेश्चन करते हैं, फिर हम असाइका की तरफ चलेंगे। हमारे यहाँ पर जो टीवी पर दिखता है वो फैशन है, हमारे अंदर ये नहीं कि मुझ पर क्या सूट करता है, फैशन वो होता है, ठीक है? अब आपके पास कोई आता है, मतलब बहुत बहुत नॉर्मल कलर है और वो कहते हैं मुझे पूरे बार गोल्डन करवाना है, तो फिर आप उनको टिप्स देती हैं कि ये नहीं करिए, आप ये बोलते कि बाजी करवा लेंगी, बाद में लोग डरेंगे आपसे? नहीं, देखें आप उनको गाइड कीजिए, उनको बताना पड़ता है। बहुत आती हैं क्लाइंट, इवन मेकअप में भी आती हैं, तो वो ड्रेस बिल्कुल हैवी कर लेती हैं, कलर उनका बिल्कुल डार्क होता है, तो उनको थोड़ा सा गाइड करने की ज़रूरत होती है। तो मैं बिल्कुल करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हो भी जाती हैं, कन्विंस हो जाती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना मैं अभी भी देख रही हूँ कि नॉलेज की बहुत कमी है, बहुत कमी है। उनको थोड़ा सा टीच करना पड़ता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर बंदे में क्वालिटी रखी है। तो वो चीज़ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी अवेयरनेस को मतलब थोड़ा सा वो करूँ, बिल्कुल। तो मैं उनको हेल्प करती हूँ, तो वो माशाल्लाह समझ जाती हैं। जब वो लुक देखती हैं तो कहती हैं कि हाँ वाकई जो हम सोच कर आए थे वो कुछ और था, ये कुछ और है, ये अच्छा लग रहा है। चीज होती है आपका काम, आप नहीं बोलते हैं, आपका काम बोलता है। जैसे कि साइका से जब हमारी बात हो रही थी तो ऑनेस्टली 2-3 जगह से पता हुआ, तो 1 2 3 हुआ, उन्होंने कहा नहीं साइका को आना चाहिए, क्योंकि मसला ये है कि जब तक आप किसी को सामने नहीं लेकर आते चीजें नहीं ऐसा होती। अच्छा साइका आपके पास जब ब्राइड आती है बुकिंग के लिए, ठीक है, तो आप ये पूछती हैं कि अगर कॉम्प्लेक्शन, देखिए फेयर कॉम्प्लेक्शन पे सब चीजें चल जाती हैं, ठीक है, 2 चीजें बहुत प्रॉब्लम करती है, एक बहुत हैवी मतलब मोटी, और सेकंड बहुत नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन। तो आप उनको गाइड करती है कि बेटा अगर मेहरून है तो मोटे हैं तो आप अच्छे शर्ट पे काम करवा लेना, हाँ। या ऐसा कुछ गाइड करती हैं? या हाँ, मैं फिर उनको फिर रेकमेंड करती हूँ कि आप जो आप लहंगा बनवा रही हैं, वो लहंगे की जो शर्ट है आप उसको बिल्कुल सिंपल बनवाएं। सही सही सही। नहीं तो फिर उसको थोड़ा सा शर्ट में ले लें, फ्रॉक में ले लें। सही सही। क्योंकि फिर आप अगर एक लहंगा वेयर करते हैं और आप शर्ट भी आपकी अगर बहुत ज़्यादा हैवी होती, काम वाली होती है, उस पर फिर दुपट्टा आता है, फिर आजकल तो वो कबूले वाला दुपट्टा भी वो भी चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी एक लुक हो जाता है। फिर फेस देखा जाता है कि फेस किस तरह का हेल्दी बंदी है, तो उसका जो बाल हैं वो फिर बंद बनाया जाता है। हमने के सारे बाल सिमट के पीछे बंद बना दिया, उसको सारा मैसी वगैरह नहीं बनाया, वो सारा नहीं करते क्योंकि और ज़्यादा ओवर लुक लगता है। ठीक है ठीक है। इसी के साथ किचन की तरफ भी जाएंगे और अस्मा बोलेंगी मुझे तो भूल ही गया ज़ीशान, लेकिन अस्मा ये बताएं कि आप तो दुल्हन बन चुकी थी ना, बन चुकी है ना आप तो आप ये बताएं कि आपने तंग किया था अपने पार्लर वाले को, क्योंकि साइका और अनम यहाँ पे मौजूद है, ज़ैनब तो रहती हैं क्योंकि कॉर्नर होनी है, तो मुझे ये बताएं कि आप जो है आपने तंग किया था कि नहीं मुझे गाढ़ा मेकअप चाहिए या ये ऐसा मेकअप चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत सिंपल और बहुत सॉफ्ट लुक ली थी मैंने। सही, मतलब क्या आप टोपी शोपी पहन के चल गई? नहीं, मतलब क्योंकि अगर हैवी ड्रेस होता है और हैवी चीज होती है, अगर मेकअप भी हैवी है तो फिर आप अपनी एज से ज्यादा बड़े लगने लगते हैं। ये बात है। नहीं आप तो वैसे एक बात है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज्यादा, लेकिन अस्मा एक चीज होती है कि आपको ना आपका जो इनर होता है वो आपके चेहरे पर बहुत रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है जी। आप जितने भी अच्छे बने, काफी लोग हैं आप इर्द गिर्द देखते हैं कि वो अच्छे पोस्ट कर रहे होते लेकिन होते नहीं, लेकिन आप लोग वो टीम है जो कि बेस्ट हैं और बेस्ट ही रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएंगे अनम कहाँ पहुंचा, सॉरी अस्मा कहाँ तक पहुंचे?
जो चिकन हमने मैरिनेट की थी उसको हम फ्राई कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा अस्मा ये बताएं कि कितनी देर इसको भी वो ओवरनाइट वाला है या इसको भी नहीं, 2-3 घंटे में कर लेते हैं? बस आधे घंटे में कर लें, फिर लाइव शो है तो और जल्दी कर लें। ठीक 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 ठीक। अच्छा ये बताएं कि आपका कोई सवाल है साइका या अनम से? वैसे ये बहुत सिंपल है, हमारी जो शेफ है ना ये बहुत ज्यादा सिंपल है। इनको हम कह रहे होते हैं कि मैं हमारी जो मेकअप आर्टिस्ट हैं जो हम सबको निखारती हैं, अनम मतलब अनम छोटू डॉन है हमारा, वो भाई बन जाते हैं। नेम ले लें वरना समझेंगे नहीं एक बात मैं बताऊं, वो नहीं मैं उसकी तारीफ करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ये कि वो हरफन मौला है। हरफन मौला से बात है, प्रोटेक्टिव बहुत है। हाँ, अपने जिनके तो जो कह रही टीम ना के साथ छोटा है, डॉन जब आ गया तो प्रोटेक्टेड बिल्कुल ऐसी बात है। और साथ साथ अब हम चलेंगे मेकअप की तरफ। और मेकअप हमारा आई गेस आई शेड आपने स्टार्ट किया है जी। अनीका ने आई शेड को स्टार्ट कर दिया है। और अनीका ये बताओ कि अगर आपके पास ब्राइड आती है, ठीक है, पर्सनल एक चॉइस होती है ना हर एक मेकअप आर्टिस्ट की, तो आपको कौन सा मेकअप अच्छा लगता है? आपको हैवी मेकअप करना अच्छा लगता है या बहुत सॉफ्ट मेकअप पे आपका? सॉफ्ट मेकअप पसंद है सॉफ्ट मुझे मेकअप पर्सनली आपको पसंद है। तो आप ये कहती हो कि ब्राइड को कभी कहा कि सॉफ्ट करवा लो, फिर ब्राइड बोले मैंने तो इतना नहीं, मेरी पर्सनल ब्राइड जो आती है वो डिमांड ही सॉफ्ट मेकअप की करती हैं। सही सही सही। अच्छा बाकी सॉफ्ट मेकअप ये है कि आपके फीचर्स को एनहांस करता है? हाँ, फीचर्स एनहांस करता है। बाकी कुछ हैवी कहती है ना तो वो कहती है कि जो भी है जितना भी है सब लगा दो, मतलब पैसा पूरा नजर आना चाहिए चेहरे पे लगा है। अच्छा काफी दफा ऐसा होता है ना कि आपने जोड़ा जो लिया है उसमें 6-7 रंग है। अक्सर ब्राइड या जो पार्टी मेकअप वाले होते हैं वो कहते हैं सारे रंग आंखों में दिखने चाहिए, तो गोला ऐसा- गंडा बना दो। तो आप करती हैं गोला नहीं गंडा? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता और अब तो ट्रेंड में तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं कहूँ मुझे करना ही गोला गंडा, फिर आप क्या नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। तो वो फिर गोला गंडा भी हम अपने तरीके से अपने करते हैं ना। तरीके से करना पड़ता है ना, ताकि वो भी खुश हो जाए और हमारा काम भी अच्छा हो जाए। गोला गंडा तो करते हैं लेकिन या अपने ये बोलें कि देखिए 6 कलर थे, 3 लगाए, 3 मुझे वापस देने, मैंने आपने पैसे दिए, आप मुझे 3 कलर दे। हम अब उनको बताते हैं कि हमने वाकई 6 की 6 ही लगाए और तरीके से लगाए। ठीक ताकि ठीक वो एक नया उनका लुक आ जाए, वो खुश भी हो जाए। ठीक है जी, ठीक है। और अभी जो है यहाँ पर हम क्या कहते हैं मॉडल्स को आप कह रही हैं, आप बोले ना, आप बोल सकती हैं, आपका कॉर्नर है कि मॉडल्स को भी तो बुलाना। आप बोलने देंगे तो बंदा बोले, बोलेगा ना। बोले, आप तो बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं और मुझे मौका ही नहीं दे रहे। आप बोले। कॉर्नर से ना मैं बोल रहा जीशा ने। चले अब मैं चुप हो गया ज़ैनब, अब बोले आप। फिर भी हमारी जो इतनी प्यारी सी मॉडल तैयार की अनीका ने, हम उन्हें जो है ना बुलाएंगे और उनका मेकअप, उनकी ड्रेसिंग डैशिंग जो लग रही है माशाल्लाह, अब उनको देखेंगे। अच्छा जी, तो हम 1 बाय 1 मॉडल जो है वो आकर यहाँ पे खड़ी हो ताकि हम जो है उनको दिखाएं और उनका बताते जाएं कि ये कौन सी मॉडल है और किस दिन की मॉडल है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास जो मॉडल आएंगी वो कहते हैं कि कौन सा आपको फैमिलेटेड करेंगी, लेकिन साथ साथ आपको ये मैं बताता चलूँ कि जो भी बात हो, मेकअप की बात हो, खाने की बात हो, आज जो है 5 फरवरी है और 5 फरवरी को आपने नहीं भूलना, अपनी जहन नशीन कर ले इस बात को कि इंशाल्लाह ये नारा हमने सच करके दिखाना है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इसी के साथ ब्रेक का वक्त, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारी तीनों मॉडल जो हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगी और फिर एक मॉडल का तो हमारे मेकअप चल रहा है और साथ साथ जो है वो हम खाना कहाँ तक पहुँचा अस्मा से ही भी पूछेंगे और साथ साथ ये आपको बताते चलें नहायत ही अफसोस के साथ कि साबिक हमारे जो सदर हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब खालिक हकीकी से जहाँ मिले हैं, उनका इंतकाल हो गया है और नहायत ही अफसोस के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे और अल्लाह ताला से उनकी मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखते रहिए वीकेंड लाउंज विद ज़ीशान अज़हर। और जनाब वेलकम बैक। और अब मुझे ऑफ द एयर कैमरे पे ये कहा जा रहा था कि ये ज़ैनब काउंटर है, तो ज़ैनब कहाँ मौजूद है? ज़ैनब यहाँ मौजूद है। हाँ जी साइका, बताइएगा अपने मॉडल्स के बारे में, उनके नाम और इनका जो वर्क आपने किया वो बिल्कुल जी, आपको बताइएगा। बताते चलें कि हमारे पास 2 मुख्तलिफ कैटेगरीज की ब्राइड भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो कौन कौन से दिन पर है वो हमें साइका बताएंगी। जी साइका। आलिया है हमारे पास, जिसको हमने मायो का लुक दिया है, बहुत ठीक है। सॉफ्ट एंड सिंपल लुक दिया है। सही। जैसे कि आजकल लड़कियां ब्रेड बनवा लेती हैं या 2 साइड फ्रेंच करवा लेती हैं और बस सिंपल सा लुक होता है। ठीक है, ठीक है। और दूसरी जो हमारे पास हैं वो रोज़ हैं, जिनको हमने रिसेप्शन का वो दिया है, लुक दिया है। सही। रिसेप्शन में भी आजकल बस झूमर वगैरह, टीका वगैरह बहुत ज़्यादा हटा दिया है, नहीं है इन अब सिंपल सिटी में जा रहेंगे। और थर्ड जो हमारे पास हैं वो है
रिजा, जिनको हमने बारात का लुक दिया है, वो अभी उनका मेकओवर हो रहा है, अनिका कर रही हैं। अच्छा साइका, मुझे एक चीज़ पूछनी है कि जिस तरीके से इन्होंने फ्रॉक पहनी है, तो इस पर जो क्रिश्चियन हमारी कम्युनिटी है, उनका पहला दिन का जो लुक होता है, यानी जो चर्च जाने का टाइम होता है, उसमें भी फ्रॉक होता है, वाइट वाला फुल उनका जो है। तो आप मुझे ये बताएं कि उसके अंदर जो ब्राइड्स आती हैं, ठीक है, अच्छा उनका जो आगे का वाइट वाला पूरा जो कवर होता है, तो उसके अंदर से मेकअप रिफ्लेक्ट करता है, या आप कैसे मेकअप, हैवी मेकअप देते हैं कि वो उस पर्दे में से भी नजर आए? हाँ, थोड़ा सा आई मेकअप और लिप्स जो होते हैं वो थोड़ा सा हेवी होता है, हैवी हो जाता है। हाँ, और बाकी उनका जो आगे का लुक आ रहा होता है उसमें से वाजे हो रहा होता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा, क्योंकि इनका बेसिकली मेरा सेंट पैट्रिक्स हाई से मेरी तालीमात हैं, तो मुझे काफ़ी इस बारे में पता है, क्योंकि ये चर्च के बाद फिर ये घर जाते हैं और फिर उसके बाद रुखसती का ड्रेस चेंज होता है, तो फिर आप दोनों ड्रेसेस को मद्देनजर रखते हुए मेकअप करते हैं, या फिर आप दोबारा ब्राइड को वापस बनवाते हैं? अगर तो एक ही दिन होती है, जैसे कि अब चर्च गए, चर्च 10 बजे चर्च हाँ, और 4 बजे की रुखसती, तो फिर अगर टाइम नहीं है, टाइम की शॉर्टेज है, तो फिर थोड़ा बड़ा मतलब कि हम उसको टच दे देते हैं। ठीक है। और अगर नहीं, एक दिन का गैप होता है, यानी कि अगले दिन इनकी रुखसती है, तो फिर अगले दिन फिर ये इनका दूसरा मेकअप हो जाता है। और अगर ब्राइड नहीं आ सकती, वो कहती है कि आप साइका कुछ ऐसा मेकअप कर दें कि हम दोनों ट्रेंड पर चला लें, यानी जब हम ड्रेस चेंज करें तो प्रॉब्लम ना हो, तो आप ऐसे हाँ, भी वो दोनों मेकअप को मद्देनजर रखते हुए मेकअप करना पड़ता है कि दोनों ड्रेस जब वो चेंज करेंगी तो थोड़ा लुक उस पर भी आ जाए। ठीक है, ज्यादा अगर ऐसा लगता है ओवर लुक अगर हमें देना होता है तो लिपस्टिक जो है हमें थोड़ी लाइट रखनी पड़ती है रितवेल पे। अच्छा, मैं एक चीज और बोलूंगा, ज़ैनब अपनी रिचुअल बोली तो बोलते मुझे हैं बोलना उसको। चाहिए यहाँ पर कि दोनों मेकअप के अंदर मुझे ये बहुत अच्छी चीज लग रही है कि बच्चियों की एज ज्यादा नहीं एज ज्यादा नहीं लग रहा। आपकी जो एक्चुअल एज है बच्ची उसी एज पर लग और रही ये है। मेरी स्टूडेंट है, दोनों जो माशाल्लाह। हैं ये मेरी स्टूडेंट है। तो ये बताएंगे टीचर्स गुस्से वाली है या नहीं है? टीचर तो बहुत अच्छी है, मुझे ऐसी टीचर कभी स्कूल लाइफ में मिली। स्कूल लाइफ में भी नहीं मिली? बेटा बहुत स्कूल अच्छी लाइफ है। में टीचर ऐसी नहीं मिलती, डंडे वाली मिलती बिल्कुल है, ऐसी होती है। क्योंकि वो आपको जो है ना दुनिया की तालीम दे रही होती है। और वो रोज जो है वो तो माशाल्लाह सैलून उन्होंने अपना ओपन किया हुआ है छोटा सा, जबरदस्त, माशाल्लाह। वो बहुत बड़ा हो जाएगा और इंशाल्लाह। उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि वो उनका एक्सपीरियंस कैसा नहीं, है। आप मुझे ये बताएं कि आप अपनी ब्राइड को रोज तो नहीं लगाती, क्योंकि आप खुद भी रोज हैं, तो कहती है रोज से तैयार हुई, रोज लगाना चाहिए। लगाने पड़ते हैं, तो वो तो खुद डरी नहीं, आप बता दें ज्यादा बेहतर है। नहीं, रोज तो लगाने ही पड़ते हैं, रोज तो अच्छे होते हैं, थोड़े से फ्लावर्स होते हैं, उनकी कैटेगरी अच्छी रहती है। सही। बट जो ज्वेलरी जो बहुत ज्यादा ओवर लुक देती है ना, उसका आजकल ट्रेंड नहीं है। अच्छा, बहुत एक ज्यादा। बात साइका में ये अनम भी इस चीज से एग्री करेंगी, अनम सहर, कि आजकल महंगाई इतनी होगी कि लड़कों के ऊपर बर्डन कम होगा, वरना सोने का इतना कहाँ से बेचारा, वो फिर सो ही जाता दूल्हा, वो सोना तो प्रोवाइड कर नहीं सकता। तो आपको मुझे ये बताएं कि अनम आपके पास अगर कोई आती, जैसे मेरा ताल्लुक मतलब पंजाब से है, तो हमारे तो बड़े बड़े ये कानों वाले होते हैं, इधर सर में होता है, तो अब ब्राइड आपके पास वो 3-4 किलो का सामान लेकर आ जाती है कि ये मैंने पहनना है, तो फिर आप किस तरह उसको guide मैं करते हैं? 3-4 किलो का नहीं, फिर एटलीस्ट उसमें से मैं 1-1.5 किलो का ही रिमूव कर देती हूँ और 1 किलो का ही मैं उनको पहनाने की कोशिश करती हूँ, जो उनके ऊपर अच्छा लग रहा होता है, सूट कर रहा होता ठीक है। है। बाकी चीज़ें मैं कहती हूँ देखिए ये सूट नहीं कर रहा, नहीं पहना दे, ये आया हुआ, मैं कहती हूँ देखिए सूट नहीं कर रहा, समझा देती हूँ तो मान जाती हैं। और जी हमारे पास 4 मिनट मौजूद है, और इस वक्त अनीका आपके पास काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, और आपने ब्राइड को कंफर्म रेडी करना है, और ब्राइड ने जो है वो वॉक भी करनी है, यानी हमारी जो ब्राइड है। तो साथ साथ मैं ये कहूंगा कि हमारी जो माइयों की दुल्हन है जी। वो जरा चलकर हमें दिखाएं। आ जाइए। तो, यहाँ पर हम बात करेंगे मारिया की। तो मारिया, आलिया, ओके सॉरी, आलिया की, कि आलिया आप थोड़ा सा आगे जाके दिखाएं ताकि आपका आउटफिट भी देख लें और मेकअप भी, बस। और जी यहाँ पर अब आलिया को दिखाया जा रहा है और फीचर हो रही है, और इसको मेकअप भी अनीका ने किया है। जबरदस्त, तीनों ब्राइड्स। जबरदस्त। और वैसे अगर हम अनीका की बात करें तो अनीका कितनी देर में ब्राइड को तैयार कर देती हैं? आधा घंटा। आधा घंटा, बस। जबरदस्त। और अगर आप खुद तैयार करें तो 15 मिनट। 15 मिनट। हाँ। अनम आधा घंटा। आधा घंटा, 15 मिनट्स। 15 मिनट्स। 15 मिनट्स भी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बोल दिए, वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा, नहीं मुझे लगता है क्योंकि टाइम हम जब नहीं, अभी ARY start है ना अभी बेटा। माँ ममता का हुआ था तो ARY पे जब हम गए थे तो हमको टास्क मिला था, यानी कि ठीक है। 25 मिनट में 2 ब्राइडल रेडी करनी थी। 2 ब्राइड रेडी करनी, वो जबरदस्त की है मैंने। जबरदस्त। तो कहते हैं कि फिर काम और होता है फर्स्ट टाइम मैं खुद मॉडल थी वहाँ पर। जबरदस्त। तो फिर अब तो और अनीका ने अब तक आईब्रोज भी नहीं बनवाए, 20 ईयर की है तो माशा। बहुत कम बनाए नहीं है, मतलब बनाती नहीं है, लेकिन बस करना था, माँ ममता था तो आ जाए बेटा, अभी आप आए। ओरिजिनल। जबरदस्त, जबरदस्त। अब हमारी रोज सेकंड आए। है वो रोज, हमारी जो मॉडल है वो ये रिसेप्शन की दुल्हन है, और इनके साथ जो है वो हम उनको जैसे ही खड़ा करते हैं, हम यहाँ पे साइका आपसे पूछेंगे कि जब आप मॉडल तैयार कर रहे होते हैं, उनको बोलते हैं जो शटर हो जाता है जिनका कॉन्फिडेंस, मैं टीवी के लिहाज से बात कर रहा हूँ, तो फिर आप बकअप करती हैं अपने स्टूडेंट्स को, नहीं बेटा मैं साथ हूँ, मैं जाऊँगी, कोई बिल्कुल मसला बिल्कुल। नहीं? जब मैं इनके सामने आती हूँ ना तो ये इनके जो
ब्रशेस होते हैं हाथ में, वो कपकपाना स्टार्ट हो जाते ठीक है। हैं। तो मैं कहती हूँ नहीं, कह रहे मेरे साथ थोड़ा सा चले जाएंगे, आप साइड पे ये आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता तो मैं कहती हूँ क्या अरे हो गया, बच्चे। मैं भी तो तुम्हारी तरह ही हूँ, कहते मिस नहीं हो रहा ना आप थोड़ा। अच्छा मैंने कहा तुम लोग काम डाउन के करो, मैं आ सही। तो अब जब ये चीज होती है कि आपका जब आप ब्राइड रेडी पर होती हैं तो फिर आप, क्योंकि आपके पास जब सीजन होता है तो एक ब्राइड जा रही है, एक आ रही है, एक ब्राइड जा रही है, एक आ रही है, तो फिर आपकी जो फाइनल यानी जो फर्ज करें आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाती है कोई दुल्हन, क्योंकि उनके घर वाले नहीं आए, वो तैयार हो गए, तो उनको फिर एक फ्रेश लुक देना होता है, तो वो फिर आप खुद करती हैं, आपके स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं? नहीं, मैं खुद करती खुद करते हैं। हूँ। ब्राइडल जो है मैं और अनिका ही करते हैं। सही। और ऐसा होता नहीं है कि किसी को लुक देना पड़े, फ्रेश लुक वो वैसे ही फ्रेश ही होती हैं। जबरदस्त। लेकिन गुस्सा तब आता है हमें कि जब वो कहती हैं कि हमें जल्दी जाना है, आप हमें जल्दी रेडी कर इनको भी दो। जल्दी जाना है, रोज कमा के करते हैं, और रोज वो आ जाए, जल्दी जाती नहीं है उनके घर से, रोज आ लेने जाए, के लिए नहीं आगे आ जाए, रोज हमारे साथ साथ मौजूद रोज है, है रोज रिसेप्शन की। बिल्कुल रिसेप्शन की, ये वलीमे की दुल्हन है जी, और साथ साथ आप जो हमारी दूसरी ब्राइड है उनको भी साथ ले आए। ये हमारी वलीमे की ब्राइड है, और अब हम कहेंगे कि हमारी जो माइयों की ब्राइड है वो भी जाकर खड़ी हो जाए, ताकि हम तीनों ब्राइड्स को दिखा दें कि ये मेकअप है हमारा। और इस कहते हैं ना कि न्यू एलिस सैलून के ये मेकअप है जिसको अनिका ने तैयार किया है तीनों ब्राइड्स को, और इनकी मावनत की है साइका ने। और साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि साइका यहाँ पर जब बात चल रही है तो अब हम आपसे नेक्स्ट वीक मिलते हैं, इंशाल्लाह। ठीक है, और अब हम आपसे मिलेंगे हे डू के ऊपर, ठीक है, ताकि हम जो है वो चीज़ों को एक स्टेबल फॉर्म में लेकर चलें, ताकि मैं जब बताऊं कि ये साइका है जो कि सिर्फ ब्यूटिशियन नहीं है बल्कि ये जो है आपको सिखाती भी है, ठीक है। तो आप अगली दफा अपनी क्रीम लेकर आ रही हैं? और मुझे गोरा होना है, मुझे थोड़ा सा मुझे गिफ्ट चाहिएगा, लेकिन लेट करेगी। आप फॉर्मूला नहीं है, ये नहीं कहिएगा कि फौरन रिजल्ट दे, आहिस्ता आहिस्ता आएगा। एक बात है, मेरी स्किन ना जलाए वो कुछ बहुत भी अच्छी नहीं है, मैं होगा, वैसे कह रहा हूँ, उसकी गारंटी मेरी मैं है। यही कह रहा हूँ ना कि आप फॉर्मूला ना दें, आप मुझे 2 साल वाली दे दें, लेकिन गोरा कर दें। नहीं, आप स्किन आप बहुत अच्छी already होगी गोरे हैं, ना, आपको और क्या आप नहीं? वैसे ही गोरे हैं। ये बंदी पहली मिली है मुझे जो बोलेंगे। और जी इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबका कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ लेके आए। साइका आपका बहुत शुक्रिया, अनम सर आपका बहुत शुक्रिया, ज़ैनब आपका शुक्रिया जो कि आप कॉर्नर में लेकर आई, हमारी शेफ अस्मा का बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मैं भी चाहूँगा इजाज़त, आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।